बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। आपका नाम क्या है? आप क्या करते हो? पढ़ते हो? घर पे होते हो? क्या करते हो? मेरा नाम हरमैन है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं BA साइकोलॉजी कर रही हूँ, कर लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आपने दुआ कब की थी? मैं दुआ का तो पता था पहले से, लेकिन जब मेरा खुद का एक्सपीरियंस वो जब मुझे खुद ज़रूरत पड़ी थी तो वो ऐसे था कि मैं कुछ ऐसा पहले मेरे ना सर में दर्द शुरू हुई थी यूनिवर्सिटी में एकदम, और बहुत ज़्यादा दर्द थी, बहुत ज़्यादा कि एकदम शुरू हुई थी, और घर आते आते इतनी दर्द थी कि मेरा ये मुंह नहीं खुल सकता था, इतनी ज़्यादा दर्द थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता रोज़ और नौजिया बहुत ज़्यादा था, और इतने 17 दिन हुई थी वो, और वो इस तरह थी कि मेरे अंदर एक कतरा पानी का नहीं गया 17 दिन। और पहले भी मैंने उस टाइम पे भी इमरजेंसी में भी, और फिर 1-2 डॉक्टर्स को भी दिखाया, CT स्कैन भी करवाए थे, तो तब बावजूद का टाइम नहीं मिल सक रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने कॉल पे बात की थी, तो उन्होंने कलाम सुनने के लिए कहा था, माई नहीं मैं किन्नू आखा। तो 17वें दिन जब मैं गई थी क्लिनिक में, तो उसके बाहर मैं, मम्मा और मेरी बच्ची बैठी हुई थी, और वो 17 दिन में सबसे ज़्यादा था कि वहाँ बैठे हुए ऐसा लग रहा था कि अब फट जाएगा, अभी बाहर बैठे हुए। तो उसके बाद फिर जब मेरी बारी आई, रोज़ों में था, और उसके बाद जब मेरी बारी आई थी मैं अंदर थी, और 17 दिन में ना पानी पिया था और ना 1 सेकंड के लिए दर्द नहीं रुकी थी, मतलब मैं आँख खोलती थी तो वो दर्द इतनी ज़्यादा थी, साथ मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा कांपती थी, बहुत ज़्यादा कांपती थी। तो उसके बाद जब मैं अंदर गई थी, और सिर्फ अभी मैंने अल्लाह वाला पानी पिया 3 घूंट, और 17 दिन में पहली दफ़ा था कि मेरे घूंट में मतलब पानी मैंने पिया था। और उसके बाद वहाँ बैठे बैठे मेरे सर में दर्द नहीं रही। उधर पहले मैं रो रही थी दर्द की वजह, उसके बाद बैठे अपने सर पे ऐसे हाथ लगा थी कि वही दर्द है, मतलब दर्द नहीं थी जो 1 मिनट के लिए 17 दिन में नहीं रुकी, वो वहाँ नहीं थी। और उसके बाद से अब तक मुझे नहीं हुई। और तो क्या समझ आई कि क्यों हुआ था ये? क्योंकि मेरे बाबा जी से मिलना था। अच्छा, सर से मिलना था इसलिए हुआ था। ठीक है, आगे अब दुआएं करवा रहे हो? यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स को बताते हो? नहीं, एक मेरी फ्रेंड एक ही है, उसको बताई थी। ठीक है। नहीं बताई थी, एक और 2 लोगों को। अच्छा, ठीक है। आई नहीं आज फ्रेंड्स भी? नहीं, बस यही है, कज़न्स आई हुई हैं। ठीक है, चलो आज ये भी एक्सपीरियंस करेंगी ना सूरह रहमान थेरेपी। ठीक है, अब हाँ इन्होंने बोला था, मैं कभी जब भी मैं ना 4-5 साल से सर के पास जा रही हूँ, लेकिन कभी भी वो क्लिनिक के बाहर मेरे सामने नहीं है कि मैंने देखा वो बाहर आ रहे। नहीं बैठी हुई, मैं बैठी हुई तो मैं कहूँ हर मैं अल्लाह करे वो बाहर आ जाए। वो इतनी ज़्यादा दर्द थी, आप उन्हें देखोगी तो आप ठीक हो जाओ। और रोज़े थे ना, मैंने ये बात की तो वो बाहर आ गए, किसी बंदे से बात की, मैं क्या मैंने देखो मम्मा नहीं देखा जा रहा, इतनी की शदीद दर्द थी, वो कहती नहीं देखा जा रहा। तो हम ये अभी कह ही रहे हैं, तो फिर अंदर चले गए। नहीं अल्लाह करे वो बाहर आए और हरमैन के पास गुजरे, अल्लाह वो बाहर आए और हरमैन के पास गुजरे, यकीन करे वो बाहर आ गए और हरमैन के पास गुजरते फिर रुके, तो दर्द ठीक नहीं हुई। मैंने कहा कहते आपका कसूर है। मैंने कहा चल ठीक है, मेरा यही है, लेकिन ठीक हो जाए। फिर अल्लाह का ठीक हो गई। ठीक नहीं थे, दवाई अंदर चली जाती थी, पानी बाहर आ जाता, दवाई अंदर चली जाती, पानी बाहर आ जाता। इसकी चाची साथ थी, आप यकीन करें कि ना हमने ऐसे टिश्यू रखे हुए थे, एक घूंट पानी भी देंगे तो वो एक घूंट भी नहीं रहना अंदर। जब ये अंदर गई अभी कुछ भी नहीं किया, उन्होंने देखा इसे पास बैठा के, मेरे पास तस्वीरें भी हैं, तस्वीरें खींचती रही हैं 24। और बाद में ना उन्होंने ऐसे ही किया, ये बहुत रोई है, कहते सर की दर्द कहाँ गई, और ना वो कह रहे आंसू अपने साफ करके ना अपने माथे पे लगा, फिर वो भी लगाती रही। शुक्र अल्लाह का। उसके बाद गाड़ी में हमने इतना पानी पिलाया है, इससे पता ही नहीं। फिर इसने रोज़ा रख लिया था माशाल्लाह अगले ही दिन, और ना ये रोज़े नहीं छोड़ती थी। 17 रोज़े इसके छूट गए, मतलब इसी तकलीफ़ में। 18वें रोज़ा मतलब इसने रख लिया था आते ही ना, वरना एक घूंट पानी नहीं रुक रहा था। आ जाए अब आप। हाँ, आपका क्या नाम है? आपके कितने बच्चे हैं? ठीक है, मेरा नाम राशिद है
और मेरे 2 बेटे हैं। ठीक है, और आपके बेटों का इशू था या जी। आपका इशू था? नहीं, मेरे बेटों का क्या मसला था? सेलिएक डिजीज़ है ना, इसको वीट एलर्जी कहते हैं। अच्छा, और एजेस क्या हैं आपके बच्चों की? एक माशाल्लाह 13 इयर्स का और एक 16 इयर्स का। 16। ठीक है, और दोनों को वीट एलर्जी थी? जी। ठीक, और आपने फिर सर को कब आप मिले और कैसे दुआ की? आफ्टर 6 मंथ्स में भी हो गए। तो बाजी फरीक इनकी बड़ी मम्मा के ही थ्रू हम गए थे, उन्होंने कहा था उधर लेके जाती हूँ, चेक करवाते हैं। तो वहाँ से चेक करवाया तो सर ने मतलब दुआ की थी। बड़े बेटे को कहा था कि सूरत रहमान सुनने और पानी पीना 3 घूंट 3 टाइम। और मुझे कहा था, इसको भी मतलब उधर ही दुआ करवाई थी, सूरत रहमान उधर भी सुनाई थी हमें, फिर दुआ की थी। फिर मुझे कहा था कि इनको छोड़ दो, अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह है ना, वो देख रहा है सब। और कहा था माफ़ कर दो सबको दिल से, बच्चे नहीं बीमार तुम बीमार हो, इस तरह वो कहते हैं। तो मुझे बस यही कह रहे थे कि दिल से माफ़ करो बच्चों के लिए, और ख़ुद मतलब इनको अल्लाह के हवाले कर दो, ज़्यादा टेंशन ना लो, छोटे की भी ना लो, बड़े की भी ना लो। मैं लेती थी। तो इस तरह माशाल्लाह अब से 6 मंथ्स हो गए हैं, तो ये खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें जी, अहमद को दें ज़रा माइक। जी, तो आपको बचपन से थी वीट एलर्जी? नहीं, मेरे भाई को बहुत टाइम से थी। मुझे 3 साल वीट एलर्जी में रहा हूँ, मेरा भाई को 7-8 साल रहा है। तो जब मैं सर के पास गया था तो उन्होंने मुझे सूरत रहमान का नहीं बस दुआ करवाई थी और 3 घूंट पानी पिलाया था। और उसके बाद मैं अब सब कुछ खा रहा हूँ। मैं यानी कि पिज़्ज़ा पहले मैंने 3 साल नहीं, जितने भी था मीट से बना हुआ वो नहीं खाता था। अल्लाह का करम मैं सब कुछ खाता हूँ। अच्छा, तो फिर आपने वहाँ पे दुआ की? जी। दुआ का कैसा एक्सपीरियंस था? दुआ का यानी कि सर ने जब आंखें बंद करवाई और सूरत रहमान लगाया ना, तो उसके बाद जब आंखें खोली मेरी आंखें लाल और आंसू निकल रहे थे मेरी आंखों से। और उसके बाद से मुझे इतना सुकून मिला। सर कहते हैं कि आपकी दुआ अल्लाह के पास चली गई, आपकी दुआ कबूल है। उसके बाद से मैंने अब तक वीट एलर्जी का सारा सामान ख़त्म कर दिया और मैं खाना शुरू हो गया। आप सब कुछ खा रहे हो? अब सब कुछ खा रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मरियम है और मैं फ़र्स्ट टाइम सर के पास गई थी, फरीबाजी के वसीले से ही गई थी। और मेरे हस्बैंड को मुझे सर ने सूरत रहमान सुनाई थी, 7 दिन हमने सुनी थी और अल्लाह वाला पानी पिया था साथ। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, इतनी डिप्रेशन में थी कि मैं आपको नहीं बयान कर सकती। और बहुत सारे मसले मसाइल थे और मेरे एक बेटे की भी डेथ हुई हुई थी। और उस ट्रांस के बाद जब मैं सर के पास गई, मैंने सूरत रहमान सुनी, तो दूसरे या तीसरे दिन मुझे ऐसे था कि जैसे सब कुछ धुल गया है, सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है, कुछ भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मैं ज़िंदगी की तरफ वापस आई और मेरा इस चीज़ पे इतना ज़्यादा यकीन है, इतना ज़्यादा बिलीव है मुझे अल्लाह मियाँ की ज़ात के बाद कि जो करता है वही करता है। और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ताकत है। हमें सिर्फ बात होती है हमारी यकीन की और समझने की। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह सर से भी मेरा राब्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और जो जगह सर की है, बाबा की है, वो किसी को नहीं मैं दे सकती। और अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। और उसके बाद एक और मेरे साथ हुआ कि मेरे बेटे को 12 साल का वो उसको चेस्ट पे ना गिल्टियाँ बन गई थी। और जब वो बनी तो डॉक्टर ने हमें कहा कि फ़ौरन ना रिमूव करवा दें, अभी ऑपरेट होगा इसका। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं पहले सूरत रहमान ज़रूर इसको एक दफ़ा सुनवाऊँगी, उसके बाद देखेंगे क्या नतीजा आता है। तो क्योंकि वो 12 साल का था तो उसके लिए फिर मैंने बाबा से पूछा, उन्होंने कहा कि आप ख़ुद सुने, अभी वो बिल्कुल 12 इयर्स का नहीं हुआ तो आप और आपके हस्बैंड सुने। फिर बाबा ने हमें बुलाया, फिर सूरत रहमान सुनवाई। तो उस सुनने के बाद दूसरे या तीसरे दिन उसकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। उन्होंने जाते ही कहा कि ये जी हमसे गलती हो गई, ये वो ऑपरेट वाली जो है ना वो नहीं है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो जाएंगी, आपको ऑपरेट की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस सारे प्रोसेस में 20 डेज़ का था वक्फ़ा और अभी सूरत रहमान पूरी भी नहीं थी हुई। और सिर्फ मेरा बेटा एक दफ़ा सर के पास गया था और आप यकीन करें वो उससे पहले इतने डिप्रेशन में था, रोता था कि पता नहीं डॉक्टर मेरे साथ क्या करेंगे। तो मैं उसको यही कहती थी कुछ भी नहीं होना, आप सूरत रहमान सुन रहे हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, ऐसी आपका वहम है, डॉक्टर जो कहते हैं कहने दो,
क्योंकि हमें सोसाइटी के हिसाब से डॉक्टर्स को भी तो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन एक हद तक अल्लाह मियाँ की ज़ात जो है वो सबसे आगे है। फिर उसके बाद माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है उसको। दूसरे दिन डिप्रेशन भी ख़त्म, उसके असिस्ट भी ख़त्म, और अब माशाल्लाह बैक टू लाइफ है, स्कूल गोइंग है अल्हम्दुलिल्लाह। और सर से बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत प्यार करता है। और आज मेरे बच्चे सब जो हैं वो स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं कि कब बाबा आए और कब हम जो है वो दुआ सेशन स्टार्ट हो। ठीक है, तो आगे दुआएं करवाती? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। 2012 से अटैच्ड हूँ सिस्टम के साथ। मेरी बीमारी डायग्नोज नहीं होती थी, समझ नहीं आती थी कि क्या मसला है। रिपोर्ट सारी क्लियर आती थी, लेकिन जब वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बॉडी से हीट निकलती रहती थी, फीवरिश सी फीलिंग रहती थी और वीकनेस हर वक्त, उल्टियाँ अगर वो रुकती थी तो स्टमक अपसेट हो जाता था। डिप्रेस्ड सी एक स्टेट में मैं थी और डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आती थी कि क्या मसला है, कि क्या मेडिसिन हो, क्या करें। सांस ख़राब हो जाता था, मतलब एक चीज़ ठीक होती थी तो दूसरी ख़राब, दूसरी ठीक होती थी तो कोई तीसरा मसला निकल आता था। तो मैंने फिर 2012 में एक डॉक्टर साहिबा आई थी, मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल जॉब करती थी, वहीं पे ही वो अपने इंटरव्यू के लिए आई थी। तो उन्होंने मुझे कहा हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं और आप भी ये थेरेपी कर लो, अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ तो देख लेना, अदरवाइज़ फिर आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट जो करवा रहे हो वही करवाते रहना। तो उस ट्रीटमेंट से तो मुझे फ़ायदा हो ही नहीं रहा था और मैं बड़ी मायूसी की स्टेट में थी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप करवा दें जो भी आप करवाना चाहती हैं। तो मुझे दुआ करके ही बहुत अच्छा लगा और एकदम से मुझे लगा सारा मेरा जैसे अंदर से आप खाली हो जाते हैं और सारा कुछ ही भूल गया है, पुरानी बातें, वो जो मैं हर वक्त पिछली कहानियाँ रिपीट करती रहती थी। उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे किया तो उसने मेरे साथ यूँ कर दिया, वो सारा कुछ ही ख़त्म हो गया और ऑटोमेटिकली मेरी तबीयत ठीक हो गई। उसके बाद मैंने आगे दुआएं करवाना स्टार्ट कर दी। अभी रिसेंटली जैसे आप दुआएं करवाती हैं, शायद आपने ये एक्सपीरियंस किया हो मेरे साथ, लेकिन ये 10 सालों के बाद ये तजर्बा अब होना स्टार्ट हुआ है कि मुझे ना, जिसको मैंने दुआ कराई होती थी ना, उस पर मुझे गुस्सा बहुत आने लग जाता था। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मतलब इनको तो मैं दुआ का बताया हुआ है। और इनिशियली ना मैं अपने आप में ही सोचती थी कि यार शायद मेरे अंदर ना पेशेंस नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर रही लोगों की बातों को और मैं इन पे गुस्सा करती जा रही हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना मैंने गौर करना शुरू किया, क्योंकि ज़ाहिर है वो दुआ कर करके आपको अपना गिरेबान पकड़ने की बहुत आदत होती है ना। तो काफ़ी देर तो मैं इस गिल्ट में ही रही कि मैं क्यों लोगों को डांट रही हूँ, या लोग अपना मसला बता रहे हैं या वो कह रहे हैं हम ठीक नहीं हो रहे, तो मैं आगे से उनको बोलना शुरू हो जाती हूँ ये मतलब मुझे कुछ हो गया है। सर को भी मैंने 1-2 दफ़ा कहा कि सर मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और ये वो ना। फिर एक बंदी थी, वो 6-7 साल से उनका मसला ये था कि उनको ना ब्लड आता था, वो मतलब निकल जाता था उनकी बॉडी का ब्लड सारा किसी ना किसी तरीके से, और फिर उनको हर महीने 2-2 3-3 खून की बोतलें लगवाना पड़ती थी। डॉक्टर्स ने उनका सारे ट्रीटमेंट जो भी थे वो कर लिए थे और उनका समझ नहीं आता था कि ये कैंसर है क्या है, और वो बस उनको यही कहते मतलब लटकाया हुआ था और वो भी एक नाउमीदी की स्टेट में थी और बस वो वेट कर रही थी कि मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। मैंने उनको इसी तरह से दुआ करवाई, सूरह रहमान सुनने का कहा और उनको कहा अपनी पढ़ाइयाँ बंद कर दें। विदिन 1 वीक उस बंदी की जब दोबारा कॉल आई तो वो ऐसे थी जैसे कोई चिड़िया चहक नहीं रही होती, मतलब उनकी आवाज़ चेंज हो गई हुई थी। तो मैंने कहा कि आप तो आवाज़ से ही लग रहा है कि आप ठीक हो गई हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी, मैंने यही बताने के लिए फ़ोन किया है कि मेरी तबीयत ठीक हो गई है ये वो। तो मैंने कहा अच्छा, अब आप ना दुआ करके पानी पीती रहें और आगे अगर कोई आपसे पूछे तो बता दिया करें। पहले ना वो बंदी इस बात में फंस गई कि मैं तो हर महीने 2 या 3 खून की बोतलें लगवाती हूँ, तो मैं मतलब उसका क्या करूँ। तो मैंने कहा वो आपके दिल की पहली आवाज़ जो होगी उसको फॉलो कर लेना, क्योंकि अगर आप किसी को ये मना कर दो कि आप ट्रीटमेंट नहीं कराओ तो उनको समझ नहीं आती ना, कायम होना मुश्किल होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं ना लगवाऊँ, अगर तो मैं ठीक हो गई हूँ तो फिर मैं क्या ज़रूरत है मुझे लगवाने की। मैंने कहा वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ख़ुद फ़ैसला करें आपने क्या करना है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैंने इस तरह से खून नहीं लगवाना। तो उन्होंने कहा यार तुम पागल हो गई हो, ठीक है तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन ब्लड तो लगवाना होता है। वो शेख ज़ैद गई और वो इसी तरह से वो कहती हैं, मैं अपने दिल में कहती जा रही थी कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ हेल्प कर दें ये वो। तो पहले तो वो मसला डिले ही बहुत हो गया कि कभी डॉक्टर ना मिले, कभी खून ना मैच हो, कभी कुछ कभी कुछ। फिर मैं उनको कहने लगी कि चलें चलें, लेकिन एक दफ़ा इस तरह से हो गया, दूसरी दफ़ा हस्बैंड ने कहा कि नहीं अब तो लगवाना ही है, तो उनका वो रिएक्ट कर गया उनको ब्लड।
तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह स्किन पे इशू हो गया है और मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा अच्छा चलें, आपने मना किया था पढ़ाइयाँ नहीं करनी, मैं फिर भी कर रही हूँ। तो मतलब आपने मना किया था कि ब्लड नहीं लगवाना, तो मैंने लगवा लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप अब मत लगवाना और दुआ करके पानी पियो। थोड़े दिन के बाद ना उसने कहा कि मुझे कानों में हार्ट बीट फील होती है। मैंने कहा आप कोई पढ़ाइयाँ तो नहीं कर रहे? तो उसने कहा नहीं, आपने मना किया था पढ़ाइयाँ करने से, मैंने तो पढ़ाइयाँ बंद की हुई हैं। तो मैंने कहा पता नहीं, फिर अगर आपने माफ़ भी किया हुआ है सबको, आप पढ़ाइयाँ भी नहीं कर रहे और आप दुआ के ऊपर कायम भी हो, 3 दफ़ा अल्लाह पानी वाली दुआ भी कर रहे हो, तो फिर आपको ये क्यों हार्ट बीट फ़ील हो रही है? खैर मैंने उसको दोबारा से समझाया कि अमल का हिस्सा बनानी होती हैं चीज़ें, कई दफ़ा हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं, माफ़ नहीं कर रहे होते, तो आप अपने अंदर गौर करो, क्या पता आप अनकॉन्शियसली कोई ना कोई पढ़ाई कर रहे हो और आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो कोई पढ़ाई नहीं कर रही, ये वो। एक हफ़्ते के बाद वो मतलब मुसलसल उस पूरे वीक में मुझे कहती रही मुझे हार्ट बीट फील हो रही है, मुझे वीकनेस हो रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। मैंने कहा यार जब आप ठीक हो गए थे तो फिर ये दोबारा क्यों हो रही हैं सारी चीज़ें? आप ना अपने अंदर ही गौर करो। तो उसने कहा कि मैंने कहा आप बाथरूम आने जाने की दुआ पढ़ते होगे, जैसे इंसान अपनी फ़्लो में बोलता है। तो उसने कहा हाँ वो तो मैं पढ़ती हूँ। मैंने कहा यार जब मैंने आपको कहा था कि कुछ नहीं करना तो आपने नहीं करना, और आप कोई अल्लाह का नाम भी पढ़ रही हो। तो उसने कहा वो तो मैं पढ़ी हूँ या कबीरू। मैंने कहा यार जब आपको मना किया था तो आप क्यों कर रहे हो? अब आप इसको बीमारी समझ रहे हो या आपको लग रहा है कि ये मैंने दुआ की हुई और अल्लाह ताला ने मुझे शिफा नहीं दी? आपकी शिकवा अल्लाह ताला से आपके दिल में आ रहा है तो आप कायम हो दुआ पे, पढ़ाइयाँ अपनी बंद करो। उसने किया, वो बिल्कुल ठीक हो गई, उसका ब्लड लगवाना भी ख़त्म हो गया, उसको भूख लगने लग गई और वो मतलब सारी उसकी मेडिकेशंस ख़त्म हो गई। उसने अपने घर के काम करने शुरू कर दिए। वो कहती 5-6 साल से मैं घर के काम ही नहीं कर रही थी क्योंकि मैं बेड से ही नहीं उठ पाती थी। एक दिन अचानक से उसकी कॉल आई, मुझे उस पर गुस्सा आने लग गया। अब मैं परेशान, और वो कहे कि मैं ना वो तब ना लाइव सेशन सर के सुनना शुरू हो गई थी। मैंने कहा यार तुम लाइव सेशन सुनना शुरू हो गई हो, तुम आगे दुआएं करवाना शुरू हो गई हो, अब एकदम से तुम कहाँ फंस गई हो, क्या मसला हुआ है? और वो रोई जाए और कहे कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता, मेरा पेट फूल गया है और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। अब मुझे समझना आए कि मुझे गुस्सा ही जाए और मैं साथ साथ उसको समझाती जाऊँ तुमने पढ़ाइयाँ तो नहीं की दोबारा? उसने कहा नहीं मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं 3 दफ़ा अल्लाह पानी वाली दुआ कर रही हूँ, मैं तो डॉक्टर साहब को सुन रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। कोई घंटे बाद ना, खैर मैंने उसको दोबारा समझाया और वही कि मैं अपनी उस कन्फ्लिक्ट में ही फंसी रही कि यार मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, ये तो बुरी बात है, एक बंदा मरीज़ है और आपको गुस्सा चढ़ता जा रहा है उसके ऊपर। कोई घंटे बाद उसकी दोबारा कॉल आई और उसने कहा कि ना वो मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे तो मैं आपको खुल के बता नहीं पा रही थी, मेरी देवरानी ने मुझे आके कहा कि सुंदस ने तुम्हारा दुरूद शरीफ भी बंद करवा दिया है, तो ये तो उसने गलत किया है। तो उसने कहा कि ना मैं डाउट में चली गई कि हाँ दुरूद शरीफ तो नहीं बंद करवाना चाहिए था, और उसके बाद मतलब मैं सो गई इसी डाउट में कि पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ गलत कर रही हूँ और ये वो। जब मैं सुबह उठी तो मेरी तबीयत पहले जैसी थी जैसे मैं पहले बीमार होती थी। तो मैंने कहा कि तुम्हारे हस्बैंड भी दुआ को मानना शुरू हो गए थे क्योंकि तुम्हारी गवाही थी उनके पास, उन्होंने देखा था अपनी बीवी को ठीक होते हुए, तुमने उस बंदे को भी डाउट में डाला। तुमने ये बात एडमिट क्यों नहीं की कि तुम दुआ पे कायम नहीं रही हो और तुम्हारी देवरानी ने ऐसे कहा तो तुम डाउट में चली गई हो? तो उसने कहा कि नहीं वो मैं अब क्या करती, ये वो ना। वो दिन और आज का दिन मेरे से उसके साथ ठीक नहीं हुआ गया, पता नहीं क्यों, शायद वो भी बेचारी दुआ की फ्रीक्वेंसी पे नहीं आ सकी दोबारा। इसी तरह से एक बंदी है, उसको मतलब कैंसर है, तो उसने भी ना सूरह रहमान सुनी, कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुना। तो उसने मुझे कहा कि मेरे सारे सिम्टम्स, ओरल कैंसर है मुंह का, तो मुंह नहीं खुलता था, कुछ खाया नहीं जाता था और दर्द बहुत ज़्यादा थी। और 7 डेज़ के बाद उसने कहा कि मेरे सारे मसले हल हो गए हैं, बस ये है कि मुझे यहाँ पे गिल्टी है और उसमें दर्द होता है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कीमो लगवानी पड़ेगी ये वो। तो मैंने उसको कहा आप दुआ के ऊपर कायम हो, कुछ भी नहीं होता। मिल गए। तो उस बंदी ने मुझे कहा कि हाँ मैं तो दुआ के ऊपर कायम हूँ, मैं अल्लाह पानी वाली दुआ भी कर रही हूँ, सेम उसी तरह से ही माफ़ भी किया हुआ है। अब तो मैं शर्मिंदा भी हूँ अपनी गलतियों पे, शायद मैंने ही कहीं पे ज़्यादा ज़ुबान चला दी होगी, मेरे से कोई गलती हो गई होगी तो मेरी पकड़ हो गई, तो मैंने तो डूब के दुआ की है और ये वो ना। तो मैंने उसको कहा कि आप डूब के दोबारा से दुआ करो और कसीदा बुर्दा शरीफ सुनो अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होके,
और सेम उसी तरह से उसके ऊपर भी मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया। तो ना मैं का पता नहीं यार ये क्या हो रहा है, लेकिन ना तुम करो दोबारा। और उसने मुझे कहा कि आप ना मेरे साथ रूड ना हो। अब मैं भी अपने अंदर शर्मिंदा हुई, मैंने कहा यार वाकई गुस्सा तो मुझे चढ़ रहा है और ये तो बुरी बात है। तो अभी 2 दिन पहले उस बंदी का मुझे मैसेज आया कि सूरह वाक़िया भी नहीं पढ़नी होती। तो मैंने कहा कि मैंने जब आपको कहा था कि आपने कुछ नहीं करना तो आपने कुछ नहीं करना, इसका मतलब है कि आप अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे हो, इसलिए वो आपका मसला हल नहीं हुआ। और आपने मुझे फ़ौरन से कह दिया है कि मैंने थेरेपी की है लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। तो फिर दोबारा से थोड़े दिन 2 दिन के बाद उसने कहा कि फ़लाँ सूरत भी नहीं पढ़नी होती। तो मैंने कहा यार आप ये क्यों कर रहे हो, या तो आप मेरी बात को पूरा मान लो या फिर आप वो फॉलो करो जो आपका दिल कह रहा है। अगर आपने ये सारी पढ़ाइयाँ करनी है, मगर आपने मेरे साथ चलना है तो आपको इसी तरह से ही करना पड़ेगा जैसे मैं आपको कह रही हूँ। अच्छा नहीं, वो मुझे तो पता ही नहीं था कि ये नहीं करते होते। मैं कहा मैंने तो आपसे घंटा फ़ोन पे बात की है, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है। तो फिर वही बात कि नहीं आप मुझे डांट रही हैं। मैंने कहा कि एक तो ये कि आप बार बार ये कह रहे हो कि जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो अल्लाह मुझे ठीक कर देगा, मैं तो 7 दिनों में ठीक नहीं हुई। तो जब आप अल्लाह ताला को बीच में लाते जा रहे हो कि अल्लाह ने मुझे शिफा नहीं दी, तो फिर ज़ाहिर है कि मुझे तो गुस्सा आएगा आपकी बात के ऊपर कि असल में तो आप ही दुआ पे कायम नहीं हुई ना। अभी तक तो आपको यही समझ आती जा रही है कि आप ये सारा कुछ कर रहे हो, असल में तो ये शॉर्टकट्स हैं कि आप अभी भी अल्लाह के कलाम को ATM की तरह यूज़ करना चाह रहे हो, शॉर्टकट्स मार रहे हो। फिर उस बंदी ने मेरी वीडियो देखी, मैंने वो निगर चौधरी हैं उनका इंटरव्यू किया हुआ था। अब रात को उसका मैसेज आया कि मुझे निगर चौधरी का नंबर दे दें। मैंने कहा यार मेरा क्यों इम्तिहान ले रहे हो। अब मैंने कहा यार देखो मैं तुम्हारे साथ रूड हो रही हूँ क्योंकि तुम जो हो ना वो मुझे तंग कर रही हो, तुम्हारा फोकस अल्लाह के ऊपर नहीं है और तुम्हें लग रहा है कि लोग जो हैं उनकी दुआ तुम्हें लग जाएगी और तुम्हें शिफा मिल जाएगी। तो जहाँ तक मुझे समझ आई है दुआ में, इस सिस्टम में शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर आपको कह दिया गया है कि आपने अपने आप को ज़ीरो करके अल्लाह के आगे पेश करना है तो आपकी शिफा इसी में ही है। अगर आप अपने आप को पेश नहीं करते तो कायनात का कोई भी आपको बड़े से बड़ा बंदा लग रहा है ना कि यार इसका बड़ा तजर्बा है, ये बाबा जी के साथ बहुत साल रहा है, तो मैं इनको कहती हूँ कि ये मुझे दुआ करवाएं, तो मुझे किसी की दुआ से कुछ नहीं होगा। ये दुआ असल में तो बाबा जी की है ना, तो बाबा जी से आगे तो कोई नहीं हो सकता। हम सारे तो बाकी सारे जो बाबा जी से मिले भी हुए हैं बाबा जी से फैज़ याफ्ता है ना। तो अगर बाबा जी ट्रांसफार्मर हैं तो भाई उनका मैसेज आप तक पहुँचा है। और अगर उनका ये मैसेज है कि आपने पढ़ाइयाँ नहीं करनी, अपने दिल को साफ़ करना है, सबको माफ़ करना है, अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होना है, तो आपका वजीफ़ा, आपका ज़िक्र, आपकी फ़िक्र सारा कुछ इसी के अंदर ही है। तो शिफा आपको इसी में से ही मिलनी है। तो आप लोगों पे फोकस करना बंद करो और आप थेरेपी पे फोकस करो, जो आपको मैसेज दिया गया है उस पे फोकस करो। शिफा अल्लाह ने देनी है। निगर चौधरी या कोई भी बहुत ज़बरदस्त लोग हैं लेकिन सारे अपना अपना काम कर रहे हैं ना। उनसे भी आप बात करोगे वो भी आपको यही सब कहेंगे, आप उस पर कायम नहीं होगी। आप किसी तीसरे चौथे बंदे का, मुझे भी ऐसी बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि आपका हमने इंटरव्यू देखा है, ऑलरेडी दुआ की होती है किसी और से, लेकिन जी वो आपको देखा है तो अब हमने आपसे दुआ करनी है। तो ये गलत होता है। जैसे एक डॉक्टर है, आप अगर उससे ट्रीटमेंट करा रहे हो तो फिर ये थोड़ी है कि आपने अपने एरिया में जितने डॉक्टर्स हैं आपने सबके पास जाना है, एक ही रखना है ना आपने डॉक्टर। तो खैर ये मेरी गुस्से वाली कहानी थी कि मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता जवाब मिलना शुरू हुए कि असल में जिस शख्स को आपने मैक्सिमम समझा दी है और उसके बाद वो दुआ पे कायम नहीं हुआ, तो फिर आपके साथ इस तरह से हो जाता है कई दफ़ा कि आपको ख़ुद से गुस्सा आने लग जाता है और आपको समझ नहीं आती कि मसला कहाँ पे है। और जिस शख्स को गुस्सा आ रहा होता है, फिर दूसरा मैंने ये भी चीज़ एक सीखी कि लोग आपको हमें कहने लग जाते हैं कि आप हमें माफ़ कर दें। हालांकि हम तो अगले बंदे की बेहतरी के लिए कह रहे हैं, उसमें हमारा पर्सनल थोड़ी मतलब मुझे क्या किसी से गुस्सा रख के मतलब क्या है उसमें। तो वही मैं उनको कहती हूँ कि यार मेरे से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर गौर करो कि आप वही हो जिससे आपने मुझे रात को 3 बजे कॉल की है, मैंने आपका फ़ोन उठा के आपको सारा कुछ समझाया है, आपने किसी भी टाइम मुझसे पूछा है, मैंने आपको बताया है। और अब अगर मेरे से वो नहीं हो रहा, ताल्लुक़ अगर इस तरह से हो रहा है कि ख़राब हो रहा है, तो आपने अपने अंदर गौर करना है कि आपने तो नहीं फ़ोकस लूज़ किया, बजाय इसके कि आप मतलब मज़ीद उस बहस मुबाहिसे में जाओ या मज़लूमियत में जाओ
कि पता नहीं, एक तो मैं बीमार हूँ, ऊपर से जिसने दुआ कराई हुई है वो बंदा मुझसे ऐसे बात कर रहा है, वैसे बात कर रहा है। तो आप अपना फोकस ठीक कर लो और दुआ पे कायम हो जाओ, तो फिर सारा कुछ ही ठीक रहता है। और किसी का कोई दुआ का एक्सपीरियंस हो, कोई बात? आप में से किसी ने, आपने की हुई है दुआ पहले? सूरह रहमान सुनी हुई है? जी जी मैं सुनती हूँ, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम आई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप लोगों ने भी नहीं? फर्स्ट टाइम आए हैं अभी, ठीक है। वैसे पता तो है ना सूरह रहमान थेरेपी का? वजह से ही आए हैं। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है, इसी वजह से। ठीक है। अभी तक की बात की कुछ समझ आई? अच्छा। जी जी आप दुआएं करवाती हैं? चलें आप भी अपना एक्सप्रेस। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। ये सामने आज से तकरीबन कोई 13 साल पहले मैं डॉक्टर साहब से मिली। हम सब पहले जब दुआ करवा रहे होते हैं तो हम एक बात करते हैं कि माफ़ कर दें। सबसे पहली बात ये होती है, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। जब मुझे कहा गया कि माफ़ कर दें तो मैंने तो कहा नहीं, माफ़ तो नहीं करूँगी। ठीक है। शायद कई दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान बहुत सारी बातें सोचता है, बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। वो जब टूटती हैं या जो बंदा तोड़ता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, और शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते उस बंदे से कि वो ऐसे करेगा या करेगी। मैंने सर को कहा कि मैं माफ़ नहीं करूँगी। यूजुअली सर जो हैं वो काफ़ी देर लगाते हैं हर किसी पेशेंट पे ये कहने के लिए कि माफ़ कर दो, लेकिन सर ने मुझे नहीं इतना फ़ोर्स किया। तो मतलब मैंने दुआ की और मेरी बहन ने भी दुआ की। यूजुअली ये होता है कि जब आप दुआ कराते हैं और जो बंदा दुआ करता है उसका पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। किसी को आब ज़मज़म लगता है, किसी को बहुत मीठा लगता है, किसी को कड़वा लगता है। मेरी बहन को बहुत मीठा लगा तो सर ने कहा कि आपने माफ़ कर दिया। तो मुझे तो नहीं लगा, लेकिन मुझे कोई शौक़ भी नहीं चढ़ा कि ये मीठा हो। तो मैंने कहा माफ़ तो मैं नहीं करूँगी, ठीक है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं घर गई और विदिन 7 डेज़ मुझे बहुत डिफरेंट फ़ील हुआ, बहुत लाइट फ़ील हुआ। मुझे जो है वो काफ़ी सालों से बुखार रहता था और वो ठीक नहीं होता था। तो विदिन मतलब वैसे तो दुआ करके ही बग़ैर माफ़ किए भी मैं वहाँ बैठे बैठे ठीक हो गई थी। उस वक्त मैं मास्टर्स कर रही थी। तो सर ने मुझे कहा कि क्योंकि मेरी हमेशा से काफ़ी कई दफ़ा ख्वाहिशात बहुत बड़ी बड़ी होती हैं अल्लाह जी के साथ भी, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझसे कोई काम ले ले। ठीक है, मैं इस दुनिया में कोई काम करने के लिए आई हूँ, लेकिन वो क्या है वो आपने मुझे बताना है। मैं यहाँ पढ़ने नहीं आई, सिर्फ बच्चे पैदा करने नहीं आई, शादी करने नहीं आई, मतलब कोई काम है तो मुझे बस काम बता दें, वो जो काम करना है मुझे। तो जब सर ने मुझे कहा कि तुम आगे दुआएं कराओगी, तो मुझे लगा कि ये मेरी वो वाली बात का जवाब है, अल्लाह ताला मुझसे ये वाला काम चाहते हैं।
तो मैं तो शायद इतनी खुश हो गई। अभी तो फिर भी मेरी बड़ी अच्छी ड्रेसिंग है, उस वक्त तो मैं जो है वो कैपरी पहना करती थी, बहुत ही छोटी जीन्स और ये और वो। तो मैंने कहा कि मैं तो लोगों को दुआएं कराऊंगी। तो मैं यूसीपी में पढ़ती थी, तो मेरा जो गैप होता था क्लासेस का, तो वो सामने जो है वो शौकत खानम होता था, तो मैं वहाँ जाके जो है वो मैंने दुआएं करानी होती थी। तो फिर लोगों ने मुझे बताया कि तब मुझे फ़ील हुआ कि ओहो, मैं तो लोगों को दुआएं करा रही हूँ। तो लोगों ने कहा कि आप बीबी क्या कर रही हैं, अपनी हालत देखें। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ओहो, मैं तो कपड़े भी सही नहीं हैं। लेकिन शायद नहीं, यकीनन मेरी एक तो अम्मी जो थी वो एक दर्द से गुजरी थी। मेरी अम्मी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, वो काफ़ी तकलीफ़ दे होता है, क्योंकि मेरे ख़्याल से शायद जिस तरह माँ जो है वो अपनी औलाद का दर्द नहीं देख सकती, इसी तरह आप अपनी माँ का भी दर्द नहीं देख सकते। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आप मरते हुए नहीं देख सकते। मतलब वेंटिलेटर पे थी वो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो जब डॉक्टरों ने जवाब दिया तो ज़ाहिर सी बात है, आप जाते हुए देख रहे हैं। अब आपका ये है कि कोई बंदा एक ऐसी बात बता दे जिससे आप ठीक हो जाएगी मेरी माँ, ठीक है। तो तब सबसे पहले तो वैसे तब सर से मिले, तो मेरी फैमिली मिली थी, मैं नहीं मिली थी। तो उन्होंने कहा कि आप एलोपैथिक में तो इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर रहमान के आगे पेश हो जाएंगे तो सेकंड के 1000वें हिस्से में शिफा हो जाएगी। तो अम्मी को हमने तो सुनवाई थी, 7 डेज़ सुनवाई, और फिर विदिन 7 डेज़ वो वेंटिलेटर से भी उठ गई, वो व्हीलचेयर पे भी थी, व्हीलचेयर वाला काम भी ख़त्म हो गया, वो खुद सारे काम करती थी, सारा कुछ खुद करती थी। लेकिन मैं वैसे मेरी बहन की डिलीवरी के बाद साइकोसिस हो गया था, उसको डीप डिप्रेशन होता है, वो डीप डिप्रेशन से भी निकल आई। तो हमारे सारे जो घर वाले थे वो काफ़ी फैज़याब हो चुके हुए थे इन सब चीज़ों से। मैं आखिर में सर से मिली थी। बस ये सफ़र जो है वो सर के साथ चलता रहा। मैंने आगे लोगों को दुआएं कराना शुरू की। मुझे बड़ा सुकून मिलता था कि जब आप किसी का दर्द बांटना शुरू हो जाते हैं, जब आप रातें जागते हैं किसी की तकलीफ़ में, अपने आप को जब आप बहुत दर्द से गुजरे होते हैं। सर एक बात करते हैं कि दर्द से प्यार करें, ये सुनने में तो बड़ी फैंटेसी लगती है, लेकिन जब आप ख़ुद किसी दर्द में से गुजरते हैं, ठीक है, तो उस वक्त उस दर्द से प्यार करना और उसको ओन करना, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। उस वक्त लग रही होती है शायद कई चीज़ें लोगों के लिए जो है वो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन कई लोगों के लिए वो बहुत बड़ी होती हैं। उसको ओन करके सर कहते हैं अपने दर्द को अपनी स्ट्रेंथ बनानी होती है। उस दर्द को स्ट्रेंथ बनाना, और उस वक्त, क्योंकि बुरे वक्त में लोग छोड़ें या ना छोड़ें फ़र्क नहीं पड़ता, बंदा ज़रूर अल्लाह को छोड़ देता है, कहता है कि भाई अल्लाह कहाँ है, ठीक है ना, वो किधर है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि जो ख़ुद तकलीफ़ में होता है वो ख़ुद आंखें बंद कर लेता है अल्लाह से, और वो दूर होना शुरू हो जाता है। फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारा कुछ चलना शुरू होता है, और आप जो हैं वो कहीं ना कहीं अल्लाह जी से तो दूर होते ही होते हैं, अल्लाह साथ गिले शिकवे भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। खैर, हम जो हैं सर के दुआ सेशन सुनते हैं। पिछले दिनों मैं यही सोच रही थी कि सर एक बात करते होते हैं, अगर आप लोगों ने सर के दुआ सेशन सुने हैं तो सर एक बात करते होते हैं कि इस बस पे चढ़ने का रास्ता है, ठीक है, लेकिन उतरने का रास्ता नहीं है। और वाकई, और शायद हमें हंसी आ जाती होती थी कि हाय सर ने कितनी मज़े की बात की है, ठीक है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि हाय ये क्या हो गया है, सरप्राइजेज़ मिल जाते हैं, और फिर इंसान टूटता तो है, लेकिन वो कहता है कि जब तुम जितना टूटोगे मुझे उतने अजीज़ हो। लेकिन जब आप ख़ुद उस दर्द की भट्टी में से गुज़रते हैं तो लग समझ जाती है, मेरे ख्याल से बंदे को 14 तबक रोशन हो जाते हैं।
थ्योरी में रूहानियत बड़ी बातें करना बड़ा आसान है, भरे पेट की बातें हैं, बड़ी आसान लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। जब आप किसी दर्द से गुज़रते हैं तो फिर आपको पता चलता है। बचपन से मैंने जो है वो बड़े ख्वाब देखे, सारा कुछ किया, और मुझे कुछ जहाँ पे आपकी ख्वाहिश होती है वहाँ से सबसे पहले आपको ठुड्डा पड़ता है। कहते हैं कि अच्छा तुमने ये चाहा था। मैं बल्कि पिछले दिनों जो है वो हंस के पता नहीं ज़ुहैब को कह रही थी या क्या कह रही थी, मैंने कहा हमारा तो ये हाल है कि अल्लाह में कहते अच्छा तो तुमने ये चाहिए तुम्हें, अच्छा ठीक है। तो उसी में से टेस्ट आ जाता है या टेस्ट आता है या आजमाइश है, पता नहीं क्या है, लेकिन मेरा जो है वो तो सज़ा है। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि आपने या आपके बड़ों ने जिस तरह किसी के साथ बुरा किया होता है वो वाकई ही आपकी औलाद के आगे भी आता है, औलाद की औलाद के भी आगे आता होगा। तो अब तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह जी हमें माफ़ कर दें, ठीक है। हमारे बड़ों से अगर कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर दें और उनको भी माफ़ कर दें। बाकी दुआओं के एक्सपीरियंसेस यही हैं कि वाकई कैंसर के पेशेंट्स हों, चाहे एड्स के पेशेंट्स हों, चाहे कोई भी तकलीफ़ हो, वो वाकई सेकंड के 1000वें हिस्से में ठीक होती है। और उसके बाद एक सफ़र शुरू होता है। बीमारी जो होती है वो तो एक बहाना होती है इस दर्द से, इस दुआ से जुड़ने के लिए। उसके बाद जो अल्लाह ताला और सरकार से जो रिश्ता बनता है, ठीक है, वो बेमोल है। उसकी कोई उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता। बातें बहुत सारी होती हैं, मेरे ख्याल से बातें करना का तो मज़ा ही कुछ और है, लेकिन हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस है। सर की एक एक बात जो है, जो सर बड़े आराम से बता रहे होते हैं और हम उसको बहुत लाइटली ले रहे होते हैं, लेकिन वो बात जब अनफोल्ड होती है और आप पर बीतती है तो लग समझ आती है, या शायद हर बात एक्सपीरियंसेस जो है वो पता नहीं क्या है। लेकिन आगे दुआएं कराना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर किसी को जो है अपना दर्द हर किसी को महसूस होता है, जानवर को भी होता है। हर कोई जो है वो ये कह रहा होता है कि जी मुझे तकलीफ़ है, ठीक है, मेरा दर्द बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप आगे लोगों को दुआएं कराना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरी तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं है, जो दूसरा बंदा तड़प रहा है, जो दूसरे बंदे की तकलीफ़ है वो तो पता नहीं क्या है, ठीक है। और आप लोग देखेंगे कि जिस की ट्रेनिंग अल्लाह मियाँ आपको करा रहे होते हैं, कई दफ़ा हमें ख़ुद भी समझ नहीं आ रही होती। कई लोग होते हैं और कहते हैं कि जी हमारा बेबी नहीं हो रहा, कोई कहते हैं कि जी ससुराल बुरा है, कोई कहते हैं जी बीवी बुरी है, कोई कहते हैं मियाँ बुरा है, कोई कहते हैं ऑफिस वाले बुरे हैं, मतलब कुछ भी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर वही बंदा आगे लोगों को दुआएं कराना शुरू करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये दर्द कैसा होता है, तो वो आगे उस बंदे के साथ, दूसरों के साथ वो बुरा नहीं करेगा। और उसके पास जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक अल्लाह ताला ने गिफ्ट दे दिया है। वो बंदा दुआ किसी को कराता है, सेकंड के 1000वें हिस्से में रिज़ल्ट्स आते हैं। और क्योंकि वो ख़ुद उस दर्द को समझता है, वो ये नहीं कहता कि भाई तुम जो हो वो जो बता रहे हो वो झूठ है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो बस आगे एक तो गवाही देना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप लोग ठीक हुए हैं, आप को एक बात समझ आई है, तो वही शम्मा जो है, शम्मा से शम्मा जलाना बड़ा ज़रूरी है। अगर शम्मा से शम्मा नहीं जलेगी, हम अपने आप को कहेंगे कि जी हम ही सारा जल जुल के हम पता नहीं क्या कर लेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। बस यही है मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू। सारी मैं लिपस्टिक लगा दी इस पर। अच्छा, मैं ना पिछले दिनों वो मैंने सुना हुआ ना बाबा जी से, क्या आप देंगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। नहीं, आप देंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा, आप देना सबको। तो फिर पूछ के कर लेंगे, जैसे सर कहेंगे ना आप वैसे कर लेते हैं। नहीं, आप ये दे दे, कुछ नहीं होता, ये बैठे हुए ज़रा थोड़ा सा इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, आप देना।
सर राजन अब वैसे सर को प्लीज सर राजन थे करते हैं सर ठीक बैठे तो सर की ही बातें इतनी सुनने का वो सुकून आना है, ये कहाँ बांटते फिरेंगे। हमें तो भी खा के स्कूल क्या जो कुछ भी है व्हाटएवर दैट इतना ही खाना है। मैंने ना एक चीज़ एक्सपीरियंस की पिछले दिनों, दुआ के बातों को फॉलो करना ना, आम तौर पे कहते हैं कि जो दुआ वाले लोग होते हैं ना वो अपने घर में फ़ेल होते हैं और ज़्यादा मार इंसान घर वालों से ही खा रहा होता है। और घर वालों से आप जब भी पूछेंगे ना कि इस बंदे में क्या चेंज आया है तो कहेंगे कुछ भी नहीं, ये तो वैसे का वैसे ही है। और आपको लग रहा होगा कि मैंने तो पता नहीं क्या कर दी है और मैं तो बाहर, आपके लोग मतलब गोडे गिट्टों में बैठ रहे होते हैं, आपको फ़ोन आ रहे होते हैं, लोग कह रहे होते हैं जी आप बाजी जैसा तो कोई है ही नहीं, आप बताएं क्या करूं, ये मसला है वो मसला है। और जो घर वाले होते हैं वो तो बड़ी टस से मस नहीं हो रहे होते। और ये वैसे अजीब सी भी बात है कि घर वालों से ठीक हुआ भी नहीं जा रहा होता, हमसे भी नहीं ठीक हुआ जा रहा होता, हमें उनकी बातों पे गुस्से भी आ रहे होते हैं और घर में आपसे बिल्कुल दुआ पे कायम नहीं हुआ जा रहा होता। के बाद दुआ करवाने के बाद मेरा दिल सख्त क्यों हुआ? मेरा दिल कभी इतना सख्त था ही नहीं। ये मैं क्लिनिक में भी गई तो मैंने पूछा ही नहीं, क्योंकि मैंने हमें टाइम ही नहीं दिया, थोड़ा दिया, क्योंकि ये टाइम सारा मेरा है, आप लोग बाहर चल जाए ठीक है। लेकिन मेरे दिल में सख्ती बहुत आ गई। मेरा दिल कभी इतना सख्त, घर वालों को लेके, किसी को भी लेके, जिन लोगों से तकलीफ़ भी पहुंची हो ना, मैं उन्हें भी माफ़ कर करके उनको पाँव में दबा दो, उन्हें साथ लगा लो, अभी भी कर लेती हूँ, अभी भी होता है, लेकिन मेरा दिल सख्त होता जा रहा है, मुझे डर लगता है। मेरा क्या होता है, सख्ती क्या आ गई कि किसी के लिए ना दुआ नहीं निकलती, नहीं निकलती, और ना मेरे दिल में मैं इस बात से बहुत खौफज़दा हूँ, क्योंकि मेरा दिल बहुत नरम था। मेरे इधर रिलेटिव भी बैठे होंगे, उन्हें भी पता है कि मैं कैसे दिल की थी। अब ना पता नहीं कुछ लोगों के लिए बड़ा दिल सख्त हो गया, जो मैं नहीं करना चाहती। मैं कहती हूँ नहीं, मैं उनके लिए कभी भी ना कोई सख्ती ना रखूँ, मेरा दिल नरम हो जाए, अल्लाह करे। मेरा आज इस दुआ में भी यही दुआ है मेरी, या अल्लाह मेरा दिल सख्त ना हो, कभी भी नहीं हुआ। तो अभी मैं जब जहाँ से बात शुरू की है मैंने आपसे यही तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, तो आपको जवाब नहीं मिला? मिला है ना? मिला नहीं। तो इस वजह से वो उसमें आपका नहीं मसला होता, वो अगले बंदे का मसला होता है। जब अल्लाह ताला ने आपका दिल नरम करना होगा वो कर भी देंगे, आपके अंदर एहसास भी आ जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। और असल में तो ये बात है कि आपको ये पता लग गया है ना कि अल्लाह ताला हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे साथ कभी भी ज़्यादती नहीं करते, गलत नहीं करते। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके ऊपर पहले हम बहुत रोध हो रहे होते थे, अपने रिश्तेदार हमें कोई अपना प्रॉब्लम बताते थे तो हम भी वैसे ही डिप्रेशन ले रहे होते थे। लेकिन अब हमें ये पता होता है कि यार मेरा अल्लाह ना गलत नहीं इस बंदे के साथ कर सकता, ज़रूर इसने कहीं ना कहीं कोई पंगा किया है अपने साथ और ये फंस गया है। तो इसलिए अब आप अल्लाह की पार्टी में मिल गई हैं। अब आप कहती हैं मैंने किसी की पार्टी में नहीं मिलना, क्योंकि अल्लाह गलत नहीं है। तो इस वजह से, और दूसरा ये है कि कई दफ़ा वो भी कोई माफ़ नहीं कर रहा होता, कोई अपनी गलतियों पे शर्मिंदा नहीं होता, इसलिए आप परेशान ना हो। आपका दिल देखें, अभी आप इतना रो रही हैं, ये नरम ही है दिल आपका। अभी मैंने जो शुरू में आपसे बात की है ना, वही जवाब है आपकी बात का कि सारा कुछ ठीक है, ज़बरदस्त जा रहा है। तो वो मैंने बताया तो है कि हमें आदत होती है ना अपना गिरेबान पकड़ने की, तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जवाब भी मिलना शुरू हो जाते हैं कि जिसके लिए दुआ नहीं निकल रही या जिसका फ़ील नहीं हो रहा वो क्यों नहीं हो रहा, वो भी पता चल जाता है। दुआ नहीं निकल रही किसी के लिए, लेकिन जहाँ निकलनी होती होगी वहाँ तो एम्बुलेंस भी पास से गुजरती होगी, उसकी आवाज़ से भी निकल जाती होगी, तो वो फिर निकल जाती है ना। जहाँ उसको आपसे काम लेना है वो ले लेगा। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम, एक सांप है, उसको आपने मरहम पट्टी उसकी की है, जो सर बताते हैं
फिर आपने उसको उसकी बिल में छोड़ा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं मासूम, वो समझते हैं अब ये सांप हमारा दोस्त बन गया, वो वहीं से डंग खाई जा रहे होते हैं। तो अब अल्लाह ताला ने भी तो देखना है ना कि आप एवं ही तो नहीं ना ज़ाया हो जाना आपने, कि एक शख्स आपको नुकसान भी पहुंचा रहा है। जहाँ पे आपकी ड्यूटी पूरी हो गई है वहाँ से आपने आगे जाना है, ठीक है। मैंने कौन को क्या, इसलिए आप बिल्कुल ठीक जा रही हैं, आगे बस दुआएं कराया करें। तो मैं वो बता रही थी कि समटाइम्स ये होता है कि लोगों को कहना बहुत आसान होता है कि आप माफ़ कर दें, इग्नोर कर दें, या अगर ऐसी सिचुएशन थी एक बंदे ने तुम्हें कुछ कह दिया था तो तुम आगे से ना जवाब देती, तुम ये कर लेती, तुम वो कर लेती। हम लोगों को 10 तरह के तरीके बता रहे होते हैं, अगर तुम्हारे हस्बैंड ने ऐसे किया था तो तुम ऐसे कर लेती, और उसको हम वहाँ पे खड़ा कर रहे होते हैं। लेकिन सेम उसी तरह की सिचुएशन जब आपके अपने ऊपर आती है तो आप बुरे तरीके से फ़ेल होते हैं और आपको समझ नहीं आती कि यहाँ पे मैनेज कैसे करना था, और तब आप बिल्कुल दुआ पे कायम नहीं होते, ना आप माफ़ करते हैं बल्कि आप अड़ ही जाते हैं कि, और फिर आपको ये भी गुस्से चढ़े होते हैं कि इसने मुझे ऐसे कहा ना वर्क प्लेस पे भी, तो मैंने तो अब इसको ऐसे जवाब देना है और कुछ नहीं, तो बंदा टॉन्ट तो मार ही देता है। बाद में वो एक अलग बात है कि आपको ये रियलाइज़ हो कि यार मैंने तो दुआ की हुई थी, तो माफ़ करना था, तो शर्मिंदा होना था, या इशू को ख़त्म करना था, वो बात की सारी बातें हैं। लेकिन जब आप ख़ुद प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में होते हैं तो आप बिल्कुल भी दुआ पे कायम नहीं होते। लेकिन पिछले कुछ अरसे में मैंने एक बड़ी अमेजिंग सी चीज़ एक्सपीरियंस की। जैसे आजकल ये भी फैशन है ना कि ये रेड फ्लैग है और ये टॉक्सिक पर्सन है और ये वो ना, ये बातें बड़ी चल रही हैं। तो मैंने ना एक बंदे से डील किया जिसमें वो टॉक्सिक पर्सन होने वाली सारी जो थी वो ट्रेड्स मौजूद थी। वो नार्सिसिस्ट भी था बंदा, कि मतलब अपने आप को ही जी मैंने ये किया, मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो सारे अब इसी तरह के ही हो जाएं, और जो वो नहीं कर रहा फिर उसकी ज़िंदगी अजाब बनानी है कि इसको तो पता ही नहीं लग रहा कि ये ऐसे करना है और ये वैसे करना है। और फिर मज़लूमियत का बुत भी होता है बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों में कि हम तो सबके बारे में बहुत ज़बरदस्त सोचते हैं और हमारे बारे में कोई नहीं अच्छा सोचता। और फिर ये है कि रोज़ लड़ाइयाँ भी करनी है, लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे कहना है कि मैं तो बहुत सुलह करने वाला इंसान हूँ, तो ये लोग ही मुझे तंग करते हैं तो फिर मैं ऐसे करता हूँ। मतलब उस बंदे में टॉक्सिक होने वाले सारे ट्रेड्स मौजूद थे, जो आप सोच लो वो बंदा वैसे करता था। तो ना ऐसे बाय द वे पता नहीं कहाँ से मुझे ये ख्याल आ गया कि यार वो जो भी कुछ कर रहा था, तो मुझे ना दुआ के रेफरेंस से कोई ख्याल आ जाता था कि सर कहते होते हैं कि एक्सेप्ट करना चाहिए सबको, सर कहते हैं कि बेगर्ज होना चाहिए, सर कहते हैं कि प्यार करो, रिस्पेक्ट दो अगले बंदे को। वो ऑटोमेटिकली ना मैं वैसे वैसे करती गई उस बंदे के साथ। तो ये इतनी अजीब सी बात है कि मैंने वो एक्सट्रीम नेगेटिव पर्सनैलिटी में भी, उसकी नेगेटिविटी में भी मुझे पॉजिटिव चीज़ें समझ आना शुरू हो गई, और मैं ख़ुद हैरान हो जाती थी कि अच्छा ये जो बंदा अपेरेंटली ऐसे कर रहा है तो ये इसके अंदर असल में ये इसकी बात है, अच्छा असल में ये ऐसा है। और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि यार कोई कातिल गलत नहीं होता, कोई चोर गलत नहीं होता, कोई मतलब जो दहशतगर्द गलत नहीं होता, यार हर एक में कोई पॉजिटिव चीज़ है। मतलब इतनी ज़्यादा मुझे जवाब मिलना शुरू हो गए कि नेगेटिव शख्स भी नेगेटिव नहीं होता। वो असल में ये था कि आप ख़ुद दुआ पे थे ना, आपका देखने का नज़रिया बदलता जा रहा था। और वो मैंने ये नोटिस किया अनकॉन्शियसली कि जब आप दुआ को फॉलो कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला आपको ज़र्फ़ भी दे रहे होते हैं, अल्लाह ताला आपकी बर्दाश्त भी बढ़ा रहे होते हैं, और अल्लाह ताला आपको पता नहीं किस तरह से लेकिन डील करना भी सिखा रहे होते हैं कि कैसे डील करना है, और आप मतलब प्यार ही बन रहे होते हैं। और फिर मैंने देखा कि एफर्टलेसली मैंने ये नोटिस करना शुरू किया कि मैंने उस शख्स से दुआ की कोई बात नहीं की, सिर्फ मैं फ़ॉलो कर रही थी वो दुआ की चीज़ें जो सर बताते हैं, और अपनी फ़र्स्ट कॉल ऑफ हार्ट के अकॉर्डिंग चलती जा रही थी उनके साथ। जो भी वो कर रहे थे मैं पॉजिटिव 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 करती जा रही थी, और उस चीज़ में मुझे मज़ा भी आ रहा था करने में, क्योंकि मुझे जवाब मिल रहे थे ना कि यार अच्छा ये तो असल में तो इनका दिल बहुत नरम है, असल में तो ये है, असल में तो वो है, या असल में तो अच्छा ये इनकी एक तबीयत का एक हिस्सा है ऐसे हाइपर हो जाना, या असल में तो ये इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो ये ऐसे है ये वैसे। और फिर मैंने ये देखा कि अगर उस शख्स ने किसी के साथ भी बुरा किया ना तो वो शर्मिंदा होने लग गए,
उस बंदे की हालत ऐसी हो जाती थी किसी के साथ भी गुस्सा करके कि बस वो अभी रोना शुरू हो जाएगा बंदा। तो मैंने कहा यार ये क्या चेंज है, मतलब ये तो नहीं दुआ को फॉलो कर रहा, दुआ को तो मैं इसके साथ फॉलो कर रही हूँ, सिर्फ वैसे डील कर रही हूँ, इसके अंदर भी चेंज आता जा रहा है। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे। लेकिन मैंने फिर ये नोटिस किया कि जिस दिन मैंने उस बंदे को लोगों से डिस्कस करना शुरू किया ना, एक तो मुझे उस बंदे की पॉजिटिव बातें जो मुझे नज़र आ रही थी वो आना बंद हो गई, और दूसरा मैं ज़िच हो गई और मैं ये सोचना शुरू हो गई कि यार अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया ये शख्स, या ये कहीं चला जाए या मैं कहीं चला जाऊँ, और दीवारों में मैं टक्करें मारने वाली हो गई। और मुझे ओके यार बस मतलब मैं अब जाए, अब ये कहीं पे ना मुझे नज़र ना आए। तो ये चीज़ फिर मैंने नोटिस की कि जब तक हम जैसे कहते हैं ना, हम लोग भी ये दुआ में लोगों को बहुत कहते हैं, जैसे कुछ लोग शादीशुदा ख़वातीन कहती हैं, हम उन्हें कहते हैं आप माफ़ कर दें, आप बोला ना करें, अगर आपको कोई कुछ कहता है आपकी सास या शौहर तो आप आगे से जवाब ना दिया करें। तो आगे से कहती हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कहते, अब तो मैं बोलती नहीं, अब तो मैं खामोश हो गई। तो मैं फ़ौरन से उनको कहती हूँ जैसे आपके पास किसी की चोरी का राज नहीं है, तो मैं उनको कहती हूँ आप दिल में तो सबको जवाब दे रही होती हैं, अब ऐसे तो ना कहें आपने दिल में सास का भी नाम रखा हुआ है, आप तो अपनी नंद को भी पूरी पूरी बदुआएं दे रही होती हैं, आप बंदे को कह के भेजती हैं ना दिल में कि हुन अज वेखी तेरे नाल की होंदा है, वो बेचारे की टांग टूट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर 6 महीने आपको संभालना पड़ता है। अभी तक मेरा ये फार्मूला गलत नहीं हुआ कि हर बंदी इस बात के ऊपर आके ना तो शर्मिंदा हो जाती है कि हाँ दिल में तो मैं ये सारा कुछ कर रही होती हूँ। तो मेरे लिए ना वो बड़ी एक अचीवमेंट होती है कि वाह देखा ना मैंने चोरी पकड़ ली इस बंदी की। तो मैंने ना अपने केस में ये रियलाइज़ किया कि जब मैंने दिल ही दिल में उस बंदे को गुस्से में जवाब देना शुरू किए ना, वो जो कुछ भी कर रहा था मैं मुंह से, फिर वो मुनाफकत बन गई ना असल में। और फिर जब मैंने अपने फ्रेंड से इधर उधर डिस्कस करना शुरू किया, उस बंदे का शुगल लगाना शुरू कर दिया कि यार किस किस्म के लोग होते हैं दुनिया पे, ये इसको ऐसे किया तो इस बंदे ने आगे से ऐसे किया। उस दिन से वो बंदे में जो मुझे चेंजेस नज़र आ रहे थे या उसको देखने का तरीका, जो नज़रिया अल्लाह ताला ने मुझे दिया हुआ था वो भी ख़त्म हो गया, और वो ग्रोथ नहीं हुई असल में उस ताल्लुक़ की। और उस बंदे की वजह से जो पॉजिटिव चेंजेस मेरे अंदर आ रहे थे वो सारे चले गए। मैंने पेशेंस भी लूज़ कर दी, टॉलरेंस भी मेरी गई, और जो मैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कितनी बेसुकूनी पैदा कर रहा था वो बंदा, लेकिन मैं चिल होती थी, मैं सुकून में होती थी, वो मेरी चीज़ ख़त्म हो गई और मैं फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गई। तो फिर मैंने ये चीज़ लर्न की कि असल में वो अंदर बाहर से जो आपने खामोश होना होता है वो ये है कि आप दुआ की फ्रीक्वेंसी पे हो और आप मुनाफकत ना कर रहे हो। अगर आप किसी शख्स के साथ चल रहे हैं और वो इंतहाई रेड फ्लैग है या टॉक्सिक है, तो आप असल में ये दुआ आपसे आपकी प्योरिटी मांगती है कि आप सिंसेरिटी के साथ, आप हार्मलेस हैं किसी के लिए, आप उसका बुरा नहीं चाह रहे और आप उस शख्स के साथ भी बनाना चाह रहे हैं जिसने, हाँ, तो वो मैंने देखा है कि आपका नज़रिया बदल जाता है, आपके अंदर चेंज आता है और ऑटोमेटिकली जब वो शख्स देखता है ना कि यार इसका रवैया मेरे साथ मुख्तलिफ है, बाकी सारे मुझे इज़्ज़त भी नहीं दे रहे, बाकी सारे मतलब मुझे कुछ नहीं समझ रहे और मेरे उनके साथ लड़ाई झगड़े हैं, और इस शख्स को मैं जितना मर्ज़ी प्रेशराइज़ कर लूँ, इसको जितना मैं तंग कर लूँ, ये एक ही तरह के मोड में है। असल में तो सर हमारे साथ ऐसे हैं। फिर मैंने सर का भी सोचा कि वाकई हम ही नाराज़ होते हैं, हम ही शिकवे में जाते हैं, हम ही डिप्रेशन में जाते हैं, हम ही उन्हें छोड़ते हैं, और फिर जब हम अपने अंदर ठीक हो जाते हैं तो हम वापस आ जाते हैं तो सर वहीं मौजूद होते हैं, वो ताल्लुक़ वहीं से ही शुरू हो जाता है दोबारा से। तो सर तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। फिर मुझे समझे कि अच्छा यार ये तो बड़ी एक अमेजिंग बात है कि आप, इसका मतलब है कि आप किसी के भी साथ डील कर सकते हैं, दो कि वो डीलिंग भी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर आप ये मुनाफकत ना करें कि आप उस शख्स को दिल ही दिल में आप जवाब दी जा रहे हैं, फिर नहीं कुछ होगा। आप कितने प्योरिटी से दुआ के ऊपर कायम हैं, उसको माफ़ कर रहे हैं बार बार, और आप दुआ की फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हैं, तो शायद आपका जो खुलूस है उसमें खैर डल जाती है, उसमें उसकी ऐसी बरकत होती है कि उस शख्स में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको चेंज आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये होता आहिस्ता आहिस्ता ही है, ऐसा गिल्ट शायद दूसरे बंदे के अंदर भी पैदा हो जाता है जी, जो है मैं इसके साथ ऐसा कर रहा हूँ तो ये आगे से कुछ नहीं कर रहा। हाँ, तो ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है जो मैंने की, लेकिन बहरहाल मैं ख़ुद भी उस पर कायम नहीं रही, और वो मतलब मैंने एंड रिज़ल्ट नहीं देखा कि अगर मैं एंड तक कायम रहती तो पता नहीं क्या होता।
या क्या चेंजेस आते या ताल्लुक़ किस तरह का होता। लेकिन वो जितना थोड़ा बहुत अरसा मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया तो मुझे लगा कि यार इसका मतलब है कि जो सर जहाँ पे खड़ा कर रहे होते हैं ना उस पे हम खड़े हो सकते हैं और उसके रिज़ल्ट्स हैं कोई ना कोई। वो एक अलग बात है कि हमें ही समझ ना आ रही हो, ये हमसे खुद ही नहीं खड़ा हुआ जाता। ज़ाहिर है कि लाइफ में सारे ही शॉर्टकट मांग रहे होते हैं, कोई आसान तरीका हम नहीं सोचा होता है, मुश्किल रास्ता वो हमें ही मुश्किल लग रहा होता है शायद। अल्लाह ताला का तो रास्ता बड़ा ही क्लियर और सीधा है, वो हमें क्योंकि सारी ज़िंदगी से आदत नहीं होती। भी मैं आज ही मिशी को कह रही थी कि हम अभी तक, हालांकि मुझे 10 साल हो गए हैं दुआएं आगे करवाते हुए, ख़ुद भी दुआ की हुई है, लेकिन ना अभी तक मेरी सोच यही है कि अगर किसी शख्स ने गलत किया है ना, गलती की है, तो उसके साथ गलत होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर कोई भी ऐसा शख्स है जिसने कोई गलती की है और वो उसके ऊपर हमारे अकॉर्डिंग बड़ा वो ब्लेस्ड है, तो हमें भी गुस्सा चढ़ेगा कि यार इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त है सारा कुछ। लेकिन फिर हमें साथ में ये भी याद आ जाता है, क्योंकि जो दुआ वाला बंदा होता है ना, अल्लाह मियां उसको फ़ौरन से जवाब भी दे रहे होते हैं। फिर मुझे भी अपना भी याद आता है कि यार इस तरह तो तुमने भी बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, तुम्हें भी मार्जिन मिले हैं, और बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में भी ये सोचते होंगे कि यार इसने ये भी गलती की, ये भी गलती की। अगर तुमने लोगों के खाते रखे हैं मेरे रजिस्टर संभाल के, तो लोगों ने भी तुम्हारे रखे होंगे और उनके रजिस्टर में तुम भी ब्लेस्ड होगी। लेकिन ये थॉट प्रोसेस है मेरा, मतलब वो शायद बचपन की चीज़ें इतनी पक्की हो गई हुई हैं कि वो बंदा उस चीज़ पे आता ही नहीं है कि हमने बेगर्स प्यार करना है, सबको माफ़ करना है, या अगर किसी ने गलती कर भी दी है। और जितनी भी ये सारी चीज़ें ना, माशूक बेऐब है, इश्क में शिकवा हराम है, ये मैंने नोटिस किया है कि ये सारी तो हमें अच्छा बनाने के लिए हैं कि हम प्योरिटी पे आ जाएं, हम अल्लाह से शिकवे करना बंद कर दें। अल्लाह ताला तो अगर हम कोई बंदा शिकवा भी कर रहा है, अल्लाह तो उसको भी दे रहा है। अल्लाह का प्यार तो हर एक के लिए है, लेकिन हम जो हैं उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाएं, हम कम से कम आदम तो बन जाए ना। हम सारे तो बने होते हैं जी कि ये वाली सूरत पढ़ूँगा तो उससे ये लूट लूँगा, ये वाली सूरत पढ़ूँगा तो उससे ये लूट लूँगा, और उस चीज़ को हम अपनी बड़ी अचीवमेंट समझ रहे होते हैं कि मैं तो सूरह मुज़म्मिल इतनी, मैं भी ऐसी थी। सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा मैंने इतना किया हुआ था, इतने काम निकलवाए हुए थे कि मुझे वो ज़ुबानी ही याद हो गई थी, और मैं तो 11 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल ऐसे ही पढ़ लेती थी 15-20 मिनट में ही, इतनी मेरी स्पीड बन गई हुई थी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आपको इससे आगे लेके जाना होता है, या वो भी अल्लाह का करम ही है कि उसने आपको जब बताना होता है कि यार मैंने तो तुम्हें आदम बनाया था, मैंने तो तुम्हें गंदा मंदा बनाया है, तुमने क्या पढ़ा हुआ था, हज़रत आदम की क्या क्वालिफ़िकेशन थी कि वो अल्लाह मियां को इतना पसंद थे कि हम इंसान को अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरी पसंदीदा मखलूक है। तो हज़रत आदम तो गारे से बने हुए थे, उनको तो कुछ नहीं आता था। तो हम उस चीज़ पे आते ही नहीं है कि हम कहें कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, सारे ही मेरे से ज़बरदस्त हैं। मेरे सामने तो शायद मेरी बहन की भी कोई तारीफ़ कर देगा तो मैं भी हिसाब किताब लगाना शुरू हो जाऊँगी, अम्मी ने मेहमानों के आगे इसकी तारीफ़ क्यों की है, कोई रीज़न है, हाँ अम्मी को कोई ब्राइब किया उसने, हाँ, तो मैं भी ये सोचने लग जाऊँगी कि अच्छा इसकी सफाई का अम्मी ने बता दिया है सबको, मैंने जो बर्तन धोए थे मेरा नहीं बताया। पूरी रात हम जागते रहेंगे यही सोच सोच के, नींद आई भी एकदम से ख्याल आएगा कि इसने ऐसे हमारे साथ कैसे किया, हाँ। फिर हम पूरी रात जागते रहेंगे, हाँ। जितनी मर्जी नींद आए नींद उड़ जाएगी। तो हम तो अपने से आगे किसी को देखना ही नहीं चाहते, ऐसे ही है। असल में एक और चीज़ थोड़ी दिन पहले मैं, आपने दुआ की है? हाँ मैंने की। अच्छा छोटा सा है, मैं ऐड इन करना चाहूँगी। मेरा नाम शाज़िया सुल्तान है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। तो जो है मैं ऐसे खुद ही अपनी सेल्फ असेसमेंट भी हमें करनी चाहिए ना, कभी बैठे हुए कि हमने अच्छा क्या किया या बुरा क्या किया। तो जो है कि मैं ऐसे ही सोच रही थी कि हम अल्लाह ताला से कितना एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस कितनी हाई हैं कि वड्डा घर भी होना चाहिए, गड्डी भी, मतलब सारे मल्ले तो वधे होनी चाहिए, तो खाना भी सबसे अच्छा हमें ही खाना चाहिए, कपड़ा भी हमें ही अच्छा पहनना चाहिए, शक्ल भी हमारी ही अच्छी होनी चाहिए, बच्चे भी हमारे लायक होने चाहिए। अच्छा इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो अल्लाह मियाँ सिर्फ मेरे तो नहीं है ना, सबके अल्लाह मियाँ हैं, तो वो तो सबका ही ख्याल रखेंगे ना इक्वली। तो लेकिन एक चीज़ मैंने सोची कि जब हम माफ़ी मांगते हैं तो हम, अगर मैं अपने आप को सोचूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक कैपेसिटी है कि मैं, मेरे अंडर जो काम करते हैं वो कोई मिस्टेक करें तो मैं उनको माफ़ कर सकती हूँ,
कि वो गलती उनसे हो जाती है तो मुझे उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन क्या मैं करती हूँ उनको उतने अच्छे तरीके से माफ़, या जैसे मुझे करना चाहिए, या कितना मार्जिन मैं देती हूँ उनको, या कितना टाइम देती हूँ उनको कि वो अपनी गलती जो है उसको सुधार सकें। तो ये चीज़ें मैं सोच रही थी, तो साथ ही मैं कंपैरिजन कर रही थी कि अल्लाह मियाँ हमें कितना मार्जिन देते हैं कि हम लोग सुधरते नहीं हैं, फिर गलती करते हैं, फिर माफ़ी को 10वें 12वें दिन मांगते हैं, फिर दोबारा नए सिरे से शुरू हो जाते हैं उसी काम पे समटाइम्स, कि करते हैं फिर दोबारा से छोड़ते हैं, फिर लग जाते हैं। तो ये चीज़ें, और अल्लाह मियाँ की ज़ात जो है वो कितनी बड़ी है, कितनी रहीम है, कितनी करीम है, कितनी बाबरकत है, कितनी अजीम है, कितनी आलीशान है कि वो हमारी सब कुछ जानते हुए, हमारी सारी चीज़ों को, हरकतों को, कि हम ये फिर दोबारा करेंगे, ये भी जानते हुए कि हम दोबारा करेंगे ये वाली हरकत, फिर भी हमें माफ़ी की गुंजाइश मिलती है, तो हमें माफ़ी मिल जाती है। और वही आपकी वाली बात कि हाँ, हम लोग गर्ज़ की खातिर करते हैं ना चीज़ें सारी, यासीन का विरद कर लो, सूरह मुज़म्मिल का विरद कर लो, इस तरह से सारी चीज़ें। और माफ़ करना सबसे मुश्किल अमर लगता है हमें अपने लिए, अगर सोचें तो। मतलब मेरे बस में हो तो मैं तो शायद किसी को माफ़ ना करूं, सबसे बदले ले लूं दुनिया के, लेकिन ये एक लम्हे के लिए अगर हम सोचें इसी चीज़ को कि हमने आज से जो मर्ज़ी कोई करे। मौलाना तारिक जमील की बात मैं इधर कोट करूँगी, वो वैसे तो उन्होंने फ़न वे में ये बात बताई थी कि मेरे कोल निक्का हुंदा सी, मैं जो नवा मैं काम शुरू किया तो मेरे को मेरे घर की मुलाजमा आई, तो उन्हें मैंने कहा कि मेरी नूंह बड़ी लड़दी है, तो मैं उन्होंने कागज़ का टुकड़ा तय करके दे दिता, तो उन्होंने मैं आख्या अपनी दाढ़ दबा लवी। तो 8वें दिन मेरे घर वापस आई, तो मैंने कहती कि हुण तो मेरे घर लड़ाई मुक गई। तो दाढ़े तवीज़ का बाबा जी बड़ा ही असर होया। तो असल में रीज़न ये होता है कि हम ना गिव एंड टेक है हमारे अंदर, ना ये है माफ़ करने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी है उस तरह से जैसी होनी चाहिए, और ना ही इस चीज़ की है कि हम किसी के लिए कोई आसानी पैदा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पत्थर है रास्ते में पड़ा हुआ, तो हम शायद उसको भी नहीं हटा सकते कि वो हटा दें, शायद अगले वाला जो आए बंदा उसके लिए उतनी मुश्किल ना हो जैसे हमने फ़ेस की है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी मैं सोचती हूँ अब काफ़ी ज़्यादा। आपने दुआ किस लिए की? हालांकि ये सदका है। और क्या फील किया दुआ करके? बेसिकली मैंने जो दुआ है डायरेक्टली जो है मैं बेसिकली सैयद सफदर अली बुखारी से मेरी अम्मी मिली हुई हैं और मेरे भाई भी। मैं उनसे यही पूछना चाहती थी कि आपकी मेरे से पहले मुलाकात हुई हुई है? उनको माइक दे दो। 17-18 साल हो गए हैं। मेरा बड़ा बेटा जौन सा ना, आगे बैठ जाओ। 17-18 साल हो गए हैं। मेरा बेटा जौन सा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे कज़न ने बताया, वो भाटी में रहते थे, तो उधर हम गए, मैं और मेरा बेटा और मेरा कज़न। तो उन्होंने फिर दुआ की, तो कहने लग पे मतलब कुछ नहीं, इसको ठीक हो जाएगा, ये पढ़ता है ज़्यादा। तो फिर ठीक हो गया, फिर एक दफ़ा फिर लेकर गए। बस ये आप बाबा जी से मिली? जी डायरेक्टली मिली। तो बाबा जी की कोई बात बताएं, कोई याद हो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ना मुझे कहा कहाँ रहती, मैं उस वक्त ना गांव में रहती थी, रहते तो हम लाहौर ही थे, पैदाइश भी उधर की, तो रिश्तेदार उधर थे, शादी उधर हो गई, तो बच्चे मेरे लाहौर ही पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा अभी ये बताया उन्होंने, वो अमल जौन सा भी ये अल्लाह अल्लाह आंखें बंद करके पानी में दम करके कहते हैं गांव में किसी को मतलब जरकान हो या कुछ तो दे देना। तो फिर मुझे पता चला जब मैं आई लाहौर, वो उनकी वफ़ात हो गई, तो मुझे बड़ी टेंशन हुई। फिर मैंने यूट्यूब से निकाला, देखा सारा। अब ये डॉक्टर साहब को पहली दफ़ा ही मिलना है। तो आप या आपके बेटे ने आगे दुआ करवाई किसी को? नहीं, कभी नहीं करवाई? नहीं। तो आप करवाया करें, आप बाबा जी से मिली नहीं है? अच्छा। हाँ 3 दफ़ा अल्लाह पानी वाली दुआ का आपको पता है जो करवाते हैं? सूरत रहमान 7 दिन। उन्होंने आपको कहा हुआ था तो आपने ये काम करना है? मेरी भी अब खुद तबीयत, मुझे ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला, मेरी नहीं है आपको, चला नहीं जाता, वीकनेस इतनी है ना, बस चलती हूँ ना तो कहती हूँ बस लेट जाऊँ। दुआएं आप लोगों को देखा करें, उनको दुआ करें,
सबक तो आपके पास है ना, दिल साफ करके सबको माफ करके अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होना है। 3 दफा अल्लाह पानी वाली दुआ आप खुद भी किया करें, सुबह दोपहर शाम। ठीक। पौधे हैं घर पे? हाँ। पौधों को पानी डाल दिया करें, या बिस्किट लेके ना चूड़ा करके अल्लाह 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 करके कीड़ियों को डाल दिया, और बाकी आप आगे दुआएं करवाना शुरू करें, तबीयत ठीक हो जाएगी आप। ठीक है। चलो अच्छा बाबा जी आपके साथ हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं, साथ ही हैं। मैं तो उस वक्त से आपको देख रही हूँ, वो मैं सोची थी वो फ्री होंगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि मैं आपसे कहाँ मिली नहीं हूँ। अम्मी तो काफ़ी गई हुई हैं उधर। दो दफ़ा मैं गई, मिली, काफ़ी देर बैठे रहे, बेड के ऊपर बैठते थे नीचे, फिर चाय उन्होंने पिलाई, मिठाई खिलाई, बड़े अच्छे तरीके से मिले थे। आपने आगे लोगों को मिठाई आप भी खिलाई ना। लोग तो मसले अपने शेयर करते होंगे ना, मोहल्ले वाली औरतें भी और भी रिश्तेदारों के भी मसले होते हैं। तो 2 मिनट की दुआ है, उनको कहा कर इधर बैठो मैं एक दुआ कराती हूँ, तो 3 दफ़ा अल्लाह पानी वाली दुआ करवा दिया करें। ठीक है। ठीक है जी। आप अपनी बात आप बता रही थी ना कि मेरी वालदा मिली नहीं है। हाँ यही मेरी वालदा हैं। तो आपने फिर आगे कैसे दुआ एक्सपीरियंस की? हाँ बेसिकली उसके अलावा जो है शायद एक रूहानी सिलसिला आप कह सकते हैं। मेरे जो भाई है दूसरे नंबर वाला, वो बेसिकली वैसे रेडियो पाकिस्तान में है, वो प्रोग्राम मैनेजर है इस वक्त लाहौर का। तो उनको दाता साहब मिलते थे अक्सर। तो बल्कि जो है ये अजीब सा ये है एक वाक़या कि वो रूटीन में मिलते थे। वो टाइम एक ऐसा था कि शायद वो दोनों की कोऑर्डिनेशन इस तरह की होती थी कि इरफान मेरे भाई का नाम है, वो जब भी जाता था तो इनसे सफदर साहब से मुलाकात होती थी। तो जो है एक दिन वो कहता है कि मेरे पीछे मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ चल रहा है। मेरी मुलाकात नहीं हुई दरबार में, लेकिन मुझे वापसी पे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। तो कहते हैं मैं देखना चाहूँ तो डरूँ कि शायद पीछे बाबा जी हैं, तो मैं देखूँगा तो मैं शायद पत्थर का हो जाऊँगा या क्या, ऐसा एक चीज़ उसके अंदर कहता है मेरे अंदर कैफियत पैदा हुई उस वक्त। तो जो है उसके बाद वो कहता है कि मैंने जब ज़्यादा देर ये मुझे फ़ील हुआ कोई 2 मिनट के, तो कहता है मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे एक लम्हे के लिए वो नज़र आए और गायब हो गए, मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गए। और कहता है मैं दीवाना वार मतलब लोगों में आप पीछे जाके देखा तो कहीं भी नहीं, इधर हैं या इधर नहीं नज़र आए। तो कहता है फिर मैंने पता कराया, जब कि वो थोड़ा सा गैप आ गया था मेरी और उनकी मुलाकात में, तो मैंने पता किया तो पता चला कि वो वफ़ात पा गए। तो कहता है मुझे ये हुआ कि शायद वो मेरा और उनका कनेक्शन था, तो वो इसलिए मतलब वो चीज़ मुझे नज़र आई और ये सारा कुछ। तो वो भाई जो हैं वो दुआ कराते हैं आगे? नहीं, दुआ नहीं कराते। कनेक्शन तो सिर्फ रखा हुआ है सबने। असल में पता है क्या, ये एक कनेक्शन बांटना योर गुड नेम सुंदस। हाँ सुंदस, पता है क्या है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप दिल की बात कर रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो कहते हैं मंदिर डादे मस्जिद डादे दिल ना किसे दा टावी तू, तो जो सारा कुछ होता है कि दिल के अंदर ही होता है। मतलब मेरा ये बिलीव है कि और जो होते हैं ना नेक लोग, वो भी पहचान जाते हैं टू सम एक्सटेंट के कनेक्शन को, किसके साथ उनका जल्दी बन सकता है। तो शायद मुझे लगता है कि ऐसी प्योरिटी है हमारे अंदर या कुछ ऐसा है कि फीलिंग वो जल्दी एक राब्ता या एक सिलसिला बनता है हमेशा। लेकिन हमारी ही गलती है, हमारी कुताही है कि हम लोग वही बात ना मटेरियलिस्टिक हैं, अपनी चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन अब आप लोगों ने दुआ की? हाँ इंशाल्लाह सब बताया। बल्कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है जब भी हमारी मुलाकात करेंगे आई टेक योर नंबर एज वेल, तो इरफान से बात कराएंगे। जो जॉब कहाँ करती है? मैं बीकन हाउस में। ठीक है, अपने स्कूल में कलीग्स हाँ इंडिविजुअली स्टार्ट करें। वो तो वैसे मैं ज़ाती तौर पे अगर किसी का कोई हो मसला वगैरह या कुछ, तो मेरा जितनी टाइम मैं कर सकती हूँ मैं हेल्प आउट करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन उसको जब अल्लाह से मिलवा देते हैं, हाँ उससे बड़ी उससे ज़रूरत नहीं रहती किसी का। खुद बड़ा गाय से मिल लो। हाँ फरी ने कहा ये इसकी है इसको, फिर मैंने आज बुलवाया है। ये बहुत अच्छी मेरी दोस्त है, मुलाकात कर लो यार, उधर नहीं जा सकती कहीं तो मेरी तरफ आ जाओ। ठीक है, तो हम फिर इतना गर्म हो गए, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। ये ना मैंने ये सेशन देखे ना, तो इन्होंने किसी के घर की
तो मैं ना बहुत जेलस हुई, पता नहीं क्यों। ये तो ऊंची बताने वाली बात है वैसे। मैंने कहा मैं क्यों जेलस हो रही हूँ, वो तो सबके बाबा है, कोई मेरे तो नहीं है, सबके हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल जेलस हो रहा था। मैंने कहा कभी काश मेरी तरफ भी आएंगे। फिर मैंने ना नूर से कहा कि ना अपनी तरफ बुला ले ना, मैं भी आ जाऊँ। कहते इंशाल्लाह भाभी आप ना करें, बुलवाएंगे। मैंने कहा अच्छा। फिर ना पता ही नहीं है, ये 3 दिन हुए हैं हम सर से मिल के आए हैं। क्लिनिक में हम मुलाकात ज़्यादा करते हैं, तो जब मिल के आए हैं तो मेरे दिल में ये बहुत था, और वो मेरी ख्वाब में आए 2 बार। इसी जेलस में मैं सोगी ना, दुआ सेशन देखते देखते सोगी, वो मेरी ख्वाब में आए। और ना पता नहीं क्यों एक दफ़ा तो स्माइल कर रहे हैं, बोले कुछ नहीं। एक दफ़ा कह रहे हैं कि बाबा जी को ना चिक पसंद नहीं थी। चिक जो होती है ना, चिकें जो होती हैं, हाँ। तो मैंने कहा ये मुझे इन्होंने क्यों ख्वाब में ये बात क्यों कही कि बाबा जी को चिक पसंद नहीं थी। मैंने बाबा जी का कभी इतना नहीं सोचा, इनका ही ज़्यादा सोचती हूँ। तो वो ना उसके बाद ना जब हम इस बार गए ना इधर क्लिनिक में, तो हरमैन ने कहा कि हरमैन भाई ना बहुत हंसती हुई आई। तो कहती है मैंने बाबा जी से पूछा कि दुआ सेशन की लोकेशन कहाँ से मिलेगी। तो कहते हैं तेरे घर ही आ रहा हूँ, मुझे कहाँ से मिली, तूने क्यों ढूंढनी है, मैं खुद आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तो कहती मैं उधर से खड़ी चेयर पे यूँ गिर गई। हाँ मेरे घर अम्मा बहुत खुश हो जाएंगी। मैं उसे छोड़ के थोड़ी देर बाहर आई थी गाड़ी में, तो बस पता नहीं, मैं कहती हूँ कि मेरे दिल की अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी दुआ कबूल कर ली कि मेरा ये वो जो जेलस होना, क्योंकि मैं कभी किसी से जेलस नहीं होती, कभी भी। मैं कहती थी नहीं अल्लाह तेरा शुक्र है इस बंदे के नसीब में कर। मैं ये सड़क पे वॉक करती करती जितने नए घर बन रहे हैं हम यही दुआ करते रहते हैं कल्ला यार इनके नसीब में करी। तो वो ना मैंने कहा मैं इस बात से क्यों जेलस हो रही हूँ, तो मुझे बड़ी तकलीफ की बात है, मैं क्यों जेलस हूँ, ये सबके बाबा है, मेरे अकेली के थोड़ी है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। वो आपके हार्ट की प्योरिटी थी ना कि जल्दी आपकी वो चीज़ पूरी बहुत जल्दी पूरी हुई, बहुत जल्दी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब आ गया। तो आप ऊपर बैठे हो, नहीं ठीक है, आगे की बाकी हमने ठीक बताई। कोई बात नहीं, वो आगे हो जाएंगी। आप नहीं आप पद्धत में बिल्कुल ठीक है। ये देखा, ये आप जो मानते हैं बच गए। मुझे अपने बाबा की बात पे बड़ा यकीन है। वो कहते थे कमल आपा को देंगे, सबको देंगे तो बच जाएंगे, इस सबके कहने की वजह से। हाँ जी। और किसी ने दुआ की हो, किसी का कोई दुआ का एक्सपीरियंस आपको अभी तक क्या फील हुआ कि कोई जवाब मिला नहीं मिला, या अभी तक आप सर का ही वेट कर रही हैं? तुमने कोई बात बतानी है? अच्छी है, थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, हो ना उसकी, इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। सूरह रहमान के सिलसिले में मैं आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। और मैंने दुआ डायरेक्टली तो नहीं करवाई थी। तो मेरी अम्मी जान को ना हार्ट अटैक हुआ था, तो वो इत्तफाक हॉस्पिटल में ICU में एडमिट थी। तो इनका कैबेज हुआ था, तो अंदर हमें जाने नहीं देते थे। हम लोग बाहर वेटिंग रूम में बैठे हुए होते थे, मैं, बाबा जानी और मेरे भाई। तो वहाँ पर सभी इस तरह ही बैठे हुए होते थे परेशान। वहाँ पर एक आंटी थी, वो रोए जा रही थी, बहुत रो रही थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है और वो कोमा में है, और यहाँ तक कि शादी के कुछ ही टाइम के बाद वो हो गया था इस तरह से। और अब यहाँ तक था कि उसका एक बेटा भी था। तो वो बहुत परेशान थी, वो रो रही थी।
तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप एक काम करें कि आप जाएं, दुआ तो आप कर ही रही हैं, आप ना उन्हें सूरह रहमान सुनाएं। तो वो कहती है इत्तेफाक हॉस्पिटल में ना उधर उनके वहाँ पर सुनवाई जाती है। मैंने कहा अच्छा चलें आप दुआ तो करें, आप जाएं मिलें तो सही। तो मैंने कहा वो तो सुना रहे हैं, आप ऐसा करें आप एक दफ़ा ख़ुद से जाकर ख़ुद से मोबाइल पर तो सुनाएं। तो उन्होंने मेरे कहने पर उसे डाउनलोड किया और उसके पास गई, अपने बेटे के पास, जब मुलाकात का टाइम था उन्होंने उसे सुनाई। तो मुझे अगले दिन पता चला, मैं अपनी अम्मी जान से मुलाकात करके जा रही थी तो वो केक लेकर आई हुई थी। तो वो ढूंढती फिर रही थी कि यहाँ पर एक बच्ची आती है वेटिंग रूम में, तो वो वेटिंग रूम में वो और उनकी पूरी फैमिली इंतज़ार कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारे कहने पर वहाँ जाकर सूरह रहमान सुनवाई और जिस तरह तुमने मुझसे कहा था दुआ करने के लिए मैंने वैसे ही दुआ की। तो वो कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ है कि मेरे बेटे ने हरकत की और आंखें खोल दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बहुत खुश थी और वो कह रही थी कि अब वो ना वार्ड में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम इसको कुछ ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और फिर ना हम इसे घर ले आएंगे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ये सूरह रहमान की अल्लाह ताला के कलाम की बरकत थी। फिर उसके बाद मेरी अम्मी जब ICU में थी तो मुझे वहाँ पर मुलाकात के लिए जब भेजा जाता था तो मैं अपनी अम्मी जान को सूरह रहमान सुनाती थी सुबह दोपहर शाम। और मेरी अम्मी जान का तो बहुत ज़्यादा सीरियस इशू था। मुझे तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपकी मदर तो वैसे ही रेड जोन में है ना, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुझे ये था कि अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी जान ठीक हुई। मेरी अम्मी जान उस रेड जोन से निकलना शुरू हुई। डायलिसिस का डॉक्टर्स ने कहा था इनके 3 डायलिसिस होंगे, लेकिन एक ही हुआ और उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर ने मुझसे ख़ुद भी पूछा था तुमने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सूरह रहमान सुनवाई थी और मैं ख़ुद दुआ करती थी अपनी अम्मी जान को। फिर मैंने ये किया कि ICU में जितने मरीज़ होते थे मैं उनको भी दुआ करती थी और सूरह रहमान मेरी अम्मी जान के लिए रखती थी, वो सब सुन रहे होते थे। और वहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह जितने मरीज़ थे वो सूरह रहमान लगती थी तो उनको दर्द का एहसास नहीं होता था और वो सुकून महसूस करते थे। और जो उनकी रिकवरी थी उसमें बड़ी जल्दी इजाफा होने लग गया था। रिकवरी फेज़ जो था उनका बहुत तेज़ हो गया हुआ था। हो सकता है कि आज उनमें से कई मरीज़ ऐसे होंगे जो ऑनलाइन देख रहे होंगे, वो सुन भी रहे होंगे। तो ये इस तरह के बहुत ज़्यादा मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। फिर मैंने ना दुआ करवानी शुरू कर दी और कई लोग ऐसे होते थे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल्स नहीं होते थे, मैंने उनको सीडीज़ देनी शुरू कर दी। कैंसर के पेशेंट्स को भी सूरह रहमान से बहुत ज़्यादा फ़ाका। मेरी फ्रेंड थी तो उसकी मदर को कैंसर था, तो वो उसका ये होता था कि वो कहती थी कि मुझे सूरह रहमान लगती है तो मुझे दर्द का एहसास नहीं होता, वरना उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी जब तक वो सूरह रहमान से आशना नहीं थी। और फिर ये जो दुआ है, ये जो हम दिल में 3 मरतबा अल्लाह कहकर वो पानी पीते हैं, वो मैं आपको बता नहीं सकती कि वो पानी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी पीती हूँ, घर का आम पानी पीती हूँ ना, वो कभी कभार मैं कहती होती थी नहीं इसमें ना कुछ डाल दें, कुछ स्क्वैश डाल दें, जामे शीरी डाल दें, कभी कभार पानी का टेस्ट नहीं अच्छा लगता। लेकिन जब वो अल्लाह 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 कहकर पानी पिया जाता है ना, मुझे लगता है वो अल्लाह जी की तरफ से ही ना कुछ हो जाता है और वो पानी इतना मज़े का हो जाता है ना, मीठा भी हो जाता है और बड़ा अच्छा सा ड्रिंक बनता है वो मेरे लिए। और अब मैं ये कहती हूँ कि वो ना इतनी बड़ी यानी कि 1.5 लीटर की मैंने बॉटल रखी हुई है, तो मैंने जब भी पानी पीना है ना मैं दुआ करती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, उसको अपने हाथ में पकड़ती हूँ
और दिल में वैसे ही अल्लाह 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 कहकर उस पानी में से सारा दिन मैं थोड़ा थोड़ा उसमें से लेती हूँ। और उसमें पानी में बहुत अच्छा होता है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मैं पानी पीती हूँ ना तो मेरे अंदर की भी सफाई हो रही होती है। पहले मुझे गुस्सा भी आता होता था, बहुत ज़्यादा आता था, किसी ने कुछ कह देना दिल ही दिल में। अब बड़ा होता है ना तो इसको हम कुछ कह नहीं सक रहे होते हैं, तो दिल ही दिल में ना कहते रहना, देखा ना हमारे ऊपर ही ज़ोर चलता है। और जब मैं छोटी थी ना तो मैं अपनी अम्मी जान को तो वैसे ही कह देती होती, भैया का गुस्सा मुझ पर ना निकाला करें, तो मुझे डांट भी पड़ती थी इस बात पर। लेकिन अब जाकर जब से मैं इस दुआ सेशन से आशना हुई हूँ, सूरह रहमान से, तो मेरे अंदर तब्दीली आई है और मेरे घर वालों को भी फील होता है कि ना तुम में ठहराव आ गया है, एक बर्दाश्त आ गई है। और अगर किसी से मैं नाराज़ हो जाती हूँ ना, फिर मुझे खुद ही गिल्ट भी फील होता है। फिर मैं खुद ही कह रही होती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह जी अगर मेरी किसी से नाराज़गी हो ना तो वो भी आपके लिए होनी चाहिए, मेरी अपनी कोई ज़ाती नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। तो मेरी गलती हो ना हो मैं फिर माफ़ी मांग लेती होती हूँ। मैं कहती हूँ चले ये अब आगे से उसका ज़र्फ़ है, वो मुझे माफ़ करे या ना करे। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सूरह रहमान सुनी अपने दिल को साफ़ करके, तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि किसी को बताना है या नहीं बताना है, लेकिन मुझे अपने अंदर वाकई महसूस हुआ था कि तब्दीली आई है। और मैं क्योंकि बीमार थी, बेड पर थी, मैं बैठने लग गई और फिर मैं बैठकर, तो मैं वो छोटा बच्चा होता है ना, जैसे वो देखता है कि इस एंगल से बैठूंगा मुझे दर्द होती है कि नहीं होती, मैंने भी कुछ ऐसे ही काम करने होते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ना दर्द कम हो गया हुआ था। तो मैंने फिर अपनी फैमिली में भी बताना शुरू कर दिया सूरह रहमान का। तो मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी फैमिली में जब अपनी आंटी को बताया, मैंने उनसे कहा सबको माफ़ कर दें, तो आगे से कहती हैं क्यों करूं। अब उनसे मैंने लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना था, मैंने उनको समझाया और फिर मैंने कहा अच्छा चलें आप एक काम करें, आप अल्लाह जी की खातिर ना माफ़ कर दें। उन्होंने कहा अच्छा ठीक हो गया। फिर थोड़े दिनों के बाद जब मेरी उनके साथ मुलाकात हुई तो फिर ना उनके वही गिले शिकवे थे, तो मैंने कहा जब आपने माफ़ कर दिया ना तो फिर हमें वो पुरानी बातें बिल्कुल ऐसी है जैसे हम डिलीट नहीं कर देते थे, हमें वैसा कर देना चाहिए, हमें वो दिल में भी नहीं रखना चाहिए, ख्यालात में भी नहीं आना चाहिए। लेकिन वो कहती हैं ये मुश्किल है। तो मैंने क्योंकि खुद से ये एक्सपीरियंस किया, मुश्किल ज़रूर होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हम उसको ना लेकर अपने साथ साथ चल रहे होते हैं। जब हम उसकी अच्छाई को अपने साथ साथ लेकर चलेंगे ना तो फिर हमें सब कुछ भूल जाएगा, फिर हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। और जब हम अल्लाह की खातिर माफ़ करेंगे ना कि वो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की नादान मखलूक है, तो फिर ये प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाता है। और मैंने किया है। फिर ऐसा हुआ कि मैंने जब भी बैठना फ्रेंड्स में तो हमारी फिर अपनी बातें होनी थी, अच्छा ये ड्रामा देखा, मूवीज़ के ऊपर बातें होनी। फिर ये तब्दीली आई कि उसमें अल्लाह जी की बातें होती थी। तो वो उन्होंने कहना लो तुम ज़्यादा बीबी हाजन हो गई हो, किसी के कोई कमेंट आने, किसी के कोई कमेंट आने। लेकिन अब उनको मैं क्या बताऊं कि अगर हम गाना भी सुन रहे होते थे कभी कभार मुझे उस गाने में भी लगता था कि जैसे ना अल्लाह जी, ये अल्लाह जी कह रहे हैं और ये मैंने कहा है। जैसे अक्सर मैं वो सुना करती होती थी, इन फ़ज़ाओं में ये कैसा एहसास है, मैं तेरे पास हूँ तू मेरे पास है, ये कर देना। तो क्योंकि मैं आरजे भी रह चुकी हूँ तो वो फिर जब हम कभी एफएम पर हमारे साथ जो हमारे सर थे ना वो अक्सर लगवाते होते थे नूरजहाँ का, तो मुझे उस टाइम उसकी समझ भी नहीं आती होती थी। उन्होंने लगवाना मैं ते मेरा दिलबर जानी, तो वो जब मैंने सुनना तो आहिस्ता आहिस्ता लगना कि वाकई ये अल्लाह जी और हमारे दरमियान का है कि हम अल्लाह जी से प्यार करते हैं। तो एक दफ़ा प्यार तो करके देखें। फिर मुझे नहीं पता था कि अच्छा हम सबको कर रहे हैं, कि अपने आप से तो करें, अपने आप को तो पहचानें। मैंने अपने आप को पहचाना ही नहीं कभी, सिर्फ दूसरे को देखना, अच्छा उसने आज ये पहना हुआ है, अच्छा ये आउट ऑफ फैशन तो नहीं हो गया। सही बता रही हूँ, ऐसी सच्ची पक्की ऐसी बातें होती थी। अच्छा
फिर उसको देख लेना, अपने आप को कभी देखा ही नहीं था मैंने कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मैंने इस्लाह तो अपनी करनी थी ना। जब मैंने अपने आप को सुधारना था, अपनी इस्लाह करनी थी, फिर ही तो मैंने दूसरों को देखना था, फिर दूसरों को बताना था। तो मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनना था। ये चीज़ें मुझे बहुत बाद में समझ में आई। तो जब मैंने इसको प्रैक्टिस किया, शुरू में मुझे लगता था जैसे आप सबको लग रहा होता है, अभी भी मुझे लगता है, अभी भी मेरी सीखने की उम्र है, बस अल्लाह जी साबित कदम रखे। तो मुश्किल बहुत लगता था, और कभी कभार ऐसा होता था, अच्छा अल्लाह जी दुआ करनी ना, अल्लाह जी मैंने ना माफ़ कर दिया सबको। लेकिन ये सुबह का वाक़या होता था, शाम को फिर सबका कुछ ना कुछ पंगा शंगा समझ में आ रहा होता था। अच्छा इसने ऐसा कर दिया ना, अच्छा ये शेर है, हमने सवा शेर बनकर दिखाना है। लेकिन वो उस सवा शेर के चक्करों में फिर कोई ना कोई बात याद आ जानी, फिर माफ़ करते हैं ना। फिर ना एक दफ़ा ऐसा हुआ कि माफ़ कर देना, मेरे साथ कोई 6 टाइम्स ऐसा हुआ कि एक ही बंदे को मैंने माफ़ किया, उसने उससे भी ज़्यादा ज़र्ब लगाई। फिर तीसरी दफ़ा भी माफ़ किया, उसने अगली दफ़ा उससे भी बड़ी ज़र्ब लगाई। तो मुझे बड़ा होता था कि माफ़ हम ही करें। तो मैंने एक दिन ना ऐसे ही बैठे हुए अपनी अम्मी जान से कहा, मैं अम्मी जान देखें ये तो ज़्यादती है ना, मैं माफ़ किए जाऊँ, वो अगला बंदा वैसे ही किया जाए। तो मेरी अम्मी जान मुझसे कहती हैं, बेटा अपना ज़र्फ़ नहीं छोड़ना, अगर उसने नहीं अपना ज़र्फ़ छोड़ा तो आप क्यों छोड़ोगे अपनी अच्छाई के। फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया इसी के ऊपर ही, और सोचते सोचते कि नहीं वाकई सही बात है भाई, अगर उसने माफ़ नहीं किया तो ना से हमें तो अब माफ़ करना है ना। हम किन के फॉलोअर्स हैं, हम उनके फॉलोअर्स तो नहीं है ना। हम किन के फॉलोअर्स हैं, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए, पत्थर बरसाए गए, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए उन फरिश्तों के साथ कि जिनको पहाड़ों पर कंट्रोल था, और उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कहें तो अल्लाह ताला है ना, जब यानी कि वो इस सवाल की तलाश में, इस जुस्तजू में, तजस्सुस में थी, तो फिर पता चला कि दुआ की कबूलियत की भी 4 फॉर्म्स हैं। एक वो जो उसी वक्त कबूल हो जाती है, दूसरी वो जिससे आपके आने वाले नुकसानात जो हैं उनसे आप बच जाते हैं, तीसरी वो जिनसे आपके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और चौथी वो कि जो आपकी आखिरत के लिए स्टोर कर दी जाती है। जब इंसान अल्लाह ताला के रूबरू पेश होगा, उसको बेहतरीन नेमतों को से नवाजा जाएगा। बंदा अल्लाह ताला से कहेगा, अल्लाह ताला ये क्या है, ये मेरी किस नेकी का अजर। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि ये वो दुआ जो तूने फ़लाँ वक्त में दुनिया में मांगी थी, तो वो दुनिया में पूरी नहीं हुई, तो यहाँ पर ये उसका मैं अजर दे रहा हूँ। तो फिर बंदा उस टाइम दिल में सोचेगा कि काश मेरी दुनिया में ही कोई दुआ कबूल ना होती। मुझे तो लगता है कि मैं ना बहुत बेसब्री थी, सब्र तो था ही नहीं ना मेरे अंदर, बस मैं कहती थी बस ये इधर से हो गया तो बस फटाफट हो जाए। लेकिन ये चीज़ें मुझे, मेरी नादानियाँ थी, लेकिन मुझे बहुत देर से समझ आई। दुआ वाकई असर रखती है। दिल से सबको माफ़ करके, दिल को साफ़ करके, यकीन के साथ जब मांगी जाती है ना, मैं अब मांगती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि अल्लाह जी ये कबूल है, नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो सुन रहा है, शारक से ज़्यादा करीब है, दिल में आने वाले ख़यालात को भी जानते हैं। जब से मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू किया, आप यकीन करें कि वाकई ऐसा हुआ कि दिल में आने वाले ख़यालात जो थे ना, वो सिर्फ़ मेरे और अल्लाह जी के दरमियान में होते थे, और वो मामलात सुलझने लग गए। दुआ में मांग रही होती थी, और फिर मुझे खुद यानी कि एहसास हुआ कि एक दिन बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया। तो फिर मुझे समझ में आया कि वाकई ये मेरी दुआ उधर लग रही थी।
मैंने जब दुआ करवानी शुरू की, दुआ बताई, सूरा रहमान का बताया, मेरी फ्रेंड की कार में सूरा रहमान लगी हुई थी। उसका रोड एक्सीडेंट हुआ और वो कहती है कि समीरा पता है क्या हुआ, अगले वाले की गाड़ी का बचा कुछ नहीं और मेरी गाड़ी का हुआ कुछ नहीं। तो वो कहती है कि ये खुद उसके अल्फाज थे कि ये सूरा रहमान की बरकत थी। सूरा रहमान की बरकत है कि मेरी गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने अपने घर पर भी लगानी शुरू कर दी। कहाँ वो गाड़ी में लगाती थी, पहले तो वो लगा ही नहीं रही थी, फिर उसने लगानी शुरू की, फिर उसने अपने घर पर लगानी शुरू कर दी। उसके अपने हस्बैंड के साथ कुछ इख्तिलाफ़ात थे, वो अपने घर आई हुई थी और जो मामलात थे उसके वो बस इस तरह थे कि पैचअप नहीं हो रहे थे। और फिर ऐसा हुआ कि एक दिन वो अपने घर थी और वो खुद भी नहीं बता सकी, तो उसके घर वालों ने बताया कि वो सूरा रहमान की बरकत थी। मैंने जितनों को बताया, अल्हम्दुलिल्लाह, आज सुबह भी मैंने आज एक बुज़ुर्ग को सुनवाई जो बहुत तकलीफ़ में थे और वो कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही, और वो कह रहे थे कि मैं दुआएं मांग रहा हूँ, मेरी दुआएं पता नहीं किधर जा रही हैं या कबूल नहीं हो रही हैं, अल्लाह जी पता नहीं मेरी सुन भी रहे हैं कि नहीं। और आज मैंने उनसे कहा कि अच्छा आप आंखें बंद करें, दिल में 3 मरतबा अल्लाह को पुकारें, दिल को साफ़ करें और सबको माफ़ कर दें। और जब उन्होंने सूरा रहमान सुनी तो उसके बाद उनके तासुरात ये थे कि मुझे सुकून मिला और अब मुझे लगा कि मेरे जो मामलात हैं ना 1-2 वो अब सुलझ जाएंगे। मैं अगर बताने बैठूं तो बहुत ज़्यादा हैं एक्सपीरियंसेस मेरे, क्योंकि मैं जैसे जैसे करती जा रही थी मुझे सुकून आ रहा था, तो मुझे जैसे जैसे कोई बताता था ना ये हो गया, तो मैं उसको भी इस तरह ही बता रही होती थी। और कोई इस तरह से भी कह देता था कि नहीं मेरे पास सूरा रहमान नहीं है, अब मैं कैसे डाउनलोड करूं, तो मैं उन्हें सूरा रहमान की सीडी प्रोवाइड करती थी कि आप सुने, सिर्फ सुन लें, और जब आपको सुकून मिल जाए तो फिर आपने आगे भी बताना है। और मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह ताला उन लोगों को भी यहाँ पर लाऊं ताकि वो भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करें। अच्छा, बैक इन 2015 आवाज़ आ रही, मुझे पैल्पिटेशंस होती थी, ठीक है, और मुझे एकदम से रेस्टलेसनेस होती थी। तो मेरी सर से बात हुई थी फ़ोन पर और उन्होंने मुझे ये दुआ का तरीका बताया, और फिर जब मैंने इसको 3 बार शुरू किया तो उससे ये हुआ कि मेरे जो पैल्पिटेशंस हैं वो ख़त्म हो गई, वो जो पैनिक अटैक्स होते थे वो ख़त्म हो गए। मैं लेक्चर देती हूँ बेसिकली ना यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो लेक्चर देते देते ना मुझे पैल्पिटेशंस ऐसे होती थी कि आई हैड टू सिट डाउन, फिर मैं ब्रेक ले लेती थी, फिर मेरे स्टूडेंट्स हैरान होते कि इसको क्या हो रहा है। तो मतलब वो मेरी ना एक प्रोफेशन में एक ग्लिच आ जाती थी। लेकिन फिर जब से मैंने ये दुआ की और ये चीज़ एक्सपीरियंस की तो उसकी वजह से फिर आई केम आउट ऑफ दैट। और उसके अलावा वो जो सर कहते हैं कि माफ़ करना है, वो मेरे से फ़र्स्ट टाइम माफ़ नहीं किया जा रहा था, बिकॉज़ इट्स वेरी हार्ड। आप माफ़ इतने आराम से नहीं कर सकते, लेकिन जब आप माफ़ कर देते हो आप खुद भी सुकून में आ जाते हो। और उसके अलावा फिर आपकी जनरल लाइफ में चीज़ें बेहतर होने शुरू हो जाती हैं। हमारी ईगो बेसिकली जो होती है ना वो हमें इस चीज़ अमर की तरफ आने नहीं देती। जी ऐसे ही है। करने का जो बेसिकली होता है वो अपनी शख्सियत की जो होती है नफ़ी होती है। वो बेसिकली आप ईगोइस्टिक हो जाते हो ना, और आपकी ईगो जो है वो फिर आपको इजाज़त नहीं दे रही होती कि भाई हम कैसे माफ़ कर दें, उसने हमें ऐसे हर्ट किया है तो हम कैसे माफ़ कर दें। वो मैं आ जाती है ना, मैं बीच में आ जाती है, फिर उसको ख़त्म करना पड़ता है, अल्लाह से लिंक होना पड़ता है। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर 2019 में मेरे अब्बू को TIA हुआ था, तो उनको कसीदा सुनाने के लिए सर ने कहा था, तो अल्लाह ताला के हुक्म से अब्बू काफ़ी जल्दी रिकवर कर गए थे उस चीज़ से।
तो मतलब हम लोग की फैमिली में एक्सपीरियंसेस हैं। और अभी आई थिंक मैं 3 सालों बाद सर को विज़िट कर रही हूँ। पहले सर हॉस्पिटल के उसमें बैठते थे, तो बस आगे करवाती हैं दुआ आप? अच्छा, ये एक बड़ी अजीब सी बात है। मैं आप प्लीज़ चुप करके सुन लें, ये सारी दुआ ही हो रही है, जो तजर्बा बता रही है ना, ये भी दुआ का हिस्सा है। मैं बेसिकली इंग्लैंड में रहती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर जो लोग मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं ना, प्रॉब्लम्स बताते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें दुआ करा दूँ, लेकिन आई डोंट नो, समहाउ दे डोंट वांट टू डू इट। नो, दे जस्ट डोंट बिलीव कि ये 3 बार आप दिल साफ़ करके बोलोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दे डोंट बिलीव इट। और सूरह रहमान का भी बताया मैंने, मतलब एक्यूट डिजीज़ वाले पेशेंट्स के साथ भी मेरी इंटरेक्शन हुई, बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली हाफ ऑफ देम दे नेवर लिसन टू दिस, और वो करना भी नहीं चाहते। मुझे बड़ी अफसोस होता है, क्योंकि मैं तो बड़े दिल से ये सारा आगे बताती हूँ, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ। लेकिन जो लोग हैं वो दे डोंट, सम ऑफ देम दे डोंट वांट टू डू इट समहाउ, लेकिन कुछ हैं भी जो करते हैं, बट देन दे डोंट फॉलो इट, दे डोंट कंटिन्यू डूइंग इट, वो बस करते हैं, रुक जाते हैं। तो मुझे इस चीज़ पे बड़ी, फिर वो एक आप कह लें कि वो मुझे, मैं बड़े उससे कराती हूँ एंथुसियाज्म से, लेकिन जब लोग नहीं करते इस चीज़ को, फिर मैं डिसहार्टेंड हो जाती हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। मतलब दे शुड गो थ्रू इट, और उनको पता चलना चाहिए। तो मुझे बस इस चीज़ से थोड़ा सा होता है कि लोग क्यों इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेकर चलते, जबकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करती हूँ लोगों के साथ। लेकिन आप बताते रहते हैं जिसके नसीब में होगा। मैं मोस्टली जब लोगों से बात करती हूँ ना इस बारे में, तो वो बोलते हैं कि जी हम तो फ़लाना वजीफ़ा कर रहे हैं, तो हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। देन यू कांट फोर्स देम, फिर आप क्या कर सकते हैं। हम उनको ये कह सकते हैं कि आप वो भी जारी रखें, ये भी करें। पर सर कहते हैं कि सारी इबादतें बंद करके फिर ये करना है ना, देन दे डोंट वांट टू डू इट। वो कहते हैं कि जी हम कैसे छोड़ दें अपने वजीफ़े, तो वो एक है, थोड़ा सा बैरियर आ जाता। खलक़ल इंसान